हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है आज निमिष। आज हम वापस से डुओ कास्ट है। हेलो हेलो So, हेलो। ये भी थोड़ा सैड रहा हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि अप्रैल 22 को कुछ टेररिस्ट लोगों ने पहलगाम के बाइसरन मेडोज में अनाम टूरिस्ट पे अटैक किया। और आई थिंक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी सारे इंजर्ड है। तो दिस इज ये एक मेजर टेरर अटैक है। जब से ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, तब से 2019 में, तब से सबसे बड़ी अटैक है। और ये पहले इतना बड़ा अटैक है जहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, वो भी उनका धर्म पूछ के। भाई तुम कौन से रिलीजन से हो, ये रिलीजन से हो तो तुम मोहम्मद हो गया था। सो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज़ के अब क्या बोलते हैं, लश्कर तोयबा का तो क्या लिंक्स इसमें, आई थिंक ये एक क्या बोलते हैं, जो टेररिस्ट है उन्होंने ये लोकेशन भी मतलब जानबूझ के चुना है, ताकि वो इतना लोकेशन एक्सेसिबल नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो आई थिंक मिनिमम 40 मिनट्स इमरजेंसी सर्विस को भी पहुंचने में मिनिमम 40 मिनट्स लगता है। तो वो लोकेशन ऐसा चुना है ताकि उनको अगर मार के भागने का भी मौका मिले तो अ, वो भी उन्होंने मतलब स्ट्रेटेजिकली चूज किया, तो मतलब एकदम ये पूरा प्लान्ड है। अ, हाँ, वहाँ पे कोई रोड जाता ही नहीं है। हाँ, हो कोई जाता है। मोटरेबल रोड ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो पोनी पे बैठ के ऐसे ही जा सकता है। हम्म, सही बात है। तो फिर और क्या बोलते हैं, इनिशियली क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस और प्रोब और क्या बोलते हैं, जो टेस्टिमोनीज है, जो विटनेस है, उनके हिसाब से वो जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या बोलते हैं, हेलमेट पे कैमरा था, बॉडी कैम था, और जो वो किलिंग्स रिकॉर्ड करने के लिए ये सब है। और उनके पास जो गियर थे, जो एप्स थे, वो सब आई थिंक मिलिट्री ग्रेड वो थे, वेपन्स, मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, मिलिट्री ग्रेड जो भी वो कम्युनिकेशन टूल थे, तो मिलिट्री ग्रेड थे वो। तो इससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई का हाथ इसमें जरूर होगा। तो बट ये कैमरा रिकॉर्डिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। ये शायद फिर ये लोग यूज करेंगे और लोगों को और ट्रेन करने के लिए यस, और वो करने के लिए कि ऐसे ऐसे करना होता है, और मतलब ऐसा उकसाने के करना लिए भी होता है। ट्रेन हाँ, करेंगे। सुपर नहीं, देखो हमने ऐसा मारा। हाँ वही। वो तो बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही अलग ही सही बात, मेंटालिटी है तो। अलग ही मेंटालिटी। और ये मतलब अभी ना ये बहुत सारे जो स्ट्रेटेजी थिंकर है उन्होंने ऐसा बोला है कि जो हमास ने आई थिंक इजराइल के उस वहां पे अटैक किया था एक रिजॉर्ट पे, आई थिंक अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में। तो वैसा ही उसका ही प्लेबुक है, ये हमास का प्लेबुक है। तो उन्होंने ये मतलब ये लश्कर तैयबा ने हमास का प्लेबुक अपनाया कि भाई उन्होंने भी वहां पे भी ऐसे ही हुआ था कि लोगों का धर्म पूछ के जू है तो तुम मारेंगे था। तो वहां पे एक हम्म। वो भी एक रिजॉर्ट टाइप ही था, और ये भी एक रिजॉर्ट के आसपास वाला ही एरिया है। तो मतलब वही उसी का प्ले बुक है, ये भी हम हमास हम्म। का, कि भाई हम अभी तुमको ऐसे मारेंगे। वो जो फेस्टिवल हुआ था वो इसराइल में, जो कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट ऐसा फेस्टिवल था, हाँ, उसमें जो हुआ एग्जैक्टली था वो। एग्जैक्टली, हाँ, वही हाँ। वही 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 वही। राइट राइट। हाँ। मतलब आइडेंटिटी चेक्स करके मारना लोगों को, वहां पे उन्होंने यही वो प्ले यूज किया। तो ये मतलब एक सिमिलरिटीज है। इसके पहले भी आई थिंक ये इसके पहले भी ये जो जैसे हमास ने वो प्लॉय किया था, वैसे ही अभी मतलब ये क्योंकि अभी मतलब क्या बोलते हैं, जो मेन स्ट्रीम जो टैक्टिक है वो तो अभी यूज कर नहीं सकते हम लोग। तो ऐसे ही मतलब ये सब फालतू की चीजें मतलब अपना नहीं पड़ेंगी, ऐसा है। हम्म। मतलब इसमें क्लियरली दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि हम्म। रिलीजियस बेस्ड ही अटैक है। और उसमें भी फिर पॉलिटिकली भी बोला ना कि जाके मोदी को बता दो, एंड मोदी हाँ, भी वो सब भी बोल रहे हैं, सो इट्स लाइक क्लियर मैसेज, दिस इज अगेंस्ट अ रिलीजन, अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पर्सन, ऐसा कुछ। सही बात है। और हाँ। ऐसा भी मतलब वो मतलब अभी ऐसा भी इसमें हो तो प्रूव होता है कि आई थिंक कुछ कुछ लोकल सपोर्ट भी था। और मोस्टली मोस्टली जो टेररिस्ट थे वो फॉरेनर्स थे,
लेकिन उनको ग्राउंड सपोर्ट तो मिला ही था लोकल से, कहीं ना कहीं तो मिला नहीं ही वो होगा। तो है ना कि आई थिंक 4 टेररिस्ट थे, उसमें से दो हम्म, दे आर आइडेंटिफाइड कि दो तो पाकिस्तानी ओके, सिविलियंस है, पाकिस्तानी रेसिडेंट्स है, बट एक आइडेंटिफाई हो चुका है जो लोकल कश्मीरी था। लोकल है हाँ। तो टेररिस्ट में भी 4 में से एक कश्मीरी था। एक में कश्मीरी था और उनका ग्राउंड सपोर्ट भी होगा उसके अलावा भी। हाँ डेफिनेटली, बाकी जो हाँ, जो सपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट तो दूसरा भी लॉजिस्टिक होगा ही। सपोर्ट हो Yeah, गए हो गए हो गए। yeah. ये तूने जो कहा ना कि काफी बड़ा अटैक है आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये वेरी इतना लॉन्ग बड़ा टाइम। सिविलियन अटैक, लास्ट अटैक जिसमें 30 सिविलियंस की डेथ हुई है वो 2000 में हुआ है। 2000 में। तभी तो बहुत एक्टिव था ये सब, तो तभी दो हाँ, हाँ। अटैक्स हुए थे, एक एक में 35 सिख सिविलियंस को मारा था। वो भी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस, वो था, सिलेक्टिवली इंटरेस्टिंग था, था। बट इतना ओपनली नहीं कि रिलीजन पूछ के मार हम्म, रहे हैं। बट हम्म, उन्होंने ऐसा लोकेशन सिलेक्ट किया था कि जहाँ सिख पॉपुलेशन ज्यादा है, तो 35 सिख पॉपुलेशन का सॉर्ट ऑफ मैसेकर हुआ था। और दूसरा 2000s में ही अमरनाथ या यात्रा पिलग्रिमेज पे हुआ था। वो भी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस, सॉर्ट ऑफ वही हुआ ना कि अमरनाथ यात्रा पे कर रहे हैं, तो वही एक रिलीजियस हुआ सही है। रिलीजियस मोटिवेशन से ही कर रहे हैं, तो उसमें 30+। तो 2000 के बाद 25 साल के बाद ये हुआ है इतना सबसे बड़ा बड़ा। अटैक। हम्म। तो दिस इज लाइक क्वाइट बिग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और लेकिन ना अभी तक उनका एक क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं वो था कि मतलब हम टूरिस्ट पे तो फिलहाल अटैक तो नहीं करेंगे ऐसा, मतलब अनआर्म्ड जो टूरिस्ट है ना, क्योंकि उनको ही पता था कि वहाँ के जो कश्मीरी है उनका भी मतलब 7 to 8% ऑफ जीडीपी है वो पूरे पूरे जम्मू एंड कश्मीर का, तो आई थिंक वो उनका लाइफ ब्लड है टूरिज्म। तो उन पे स्पेशली अभी ऐसा ऐसा नहीं कि वो किस पे अटैक कर रहा था, उनको थोड़ी बहुत एक दो गोली लग गई होगी मतलब तो ठीक है, लेकिन जहाँ को उनको टारगेट किया गया हो ये तो मतलब बहुत बहुत ही रेयर हुआ है ऐसा, और इतने बड़े आई स्केल थिंक पे। इसलिए, या डेफिनेटली, तभी लास्ट एक डिकेड में काफी टूरिज्म बढ़ा है, बिकॉज इतने बड़ा अटैक्स हुए नहीं है टूरिस्ट उस नहीं पे बोल तो। सकते। आर्म फोर्सेस पे होते रहते हैं अटैक, बट हाँ, टूरिस्ट एक्टिविटी पे, जैसे पुलवामा में हुआ था, 40 पुलवामा सोल्जर्स की डेथ हुई थी, आम बट आम इट्स लाइक फोर्सेस पे। आर्म फोर्सेस पे। तो ऐसे टूरिस्ट टूरिस्ट अटैक इतने होते नहीं थे। बट या आई थिंक दिस इज अ रिसर्जेंस ऑफ 2000 1990s के एंड में जो था ना पूरा हम्म, एकदम केओटिक पीरियड, थोड़ा फिर से वो पीरियड आ रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, आई थिंक वो कॉज है। बट वी आर गोइंग बैक टू दैट दैट पीरियड, ऐसा लग रहा है। एक बात और। ऐसे अमरनाथ यात्रा पे हुआ था ना 2017 में, अमरनाथ यात्रा पे हुआ था अटैक, उसमें भी हम्म, कुछ लेस देन 10 टूरिस्ट की डेथ हुई हम्म, थी, बट हम्म, ऐसे वन ऑफ केसेस हुए हैं, बट ऐसे हाँ हुआ बहुत है सारे लार्ज स्केल पे फ्रीक्वेंट लार्ज अटैक्स नहीं स्केल पे, हुए हैं। इतना स्केल पे हम्म, हाँ ऐसा ऐसा। हम्म, सही बात। और मतलब वो ये तो मतलब अभी कैसा था कि 2019 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सिचुएशन कंट्रोल किया था। हम्म, क्योंकि वो पहले वो यूएन टेरिटरी था, फिर उसको स्टेटहुड मिला, तो तब तक तो मतलब कंट्रोल था ही, लेकिन फिर गवर्नमेंट का भी एक वो होगा कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा बहुत शांति है, अब अभी कुछ नहीं होगा तो अभी थोड़ा हम लोग ईज कर सकते हैं। तो फिर हम्म, उसी बेसिस पे तो अगर देख कुछ भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होता है तो वो एक तरीके से तो इंटेलिजेंस फेलियर है ना, हम्म, मतलब क्योंकि ऐसा 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 बोलते हैं ना कि भाई टेररिस्ट को सिर्फ एक ही बार सक्सेसफुल होना है, लेकिन इंटेलिजेंस को हर बार सक्सेसफुल होना है। अभी कितने बार उन्होंने हम्म, फॉइल किया होगा ऐसा मतलब अटैक्स, वो तो पता ही नहीं है हमको ऐसा, तो मतलब हाँ, सही बात है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो है, बट वही कि हमको सीखना चाहिए उनसे कि भाई क्या मतलब काउंटर टेररिज्म मेजर्स कर सकते हैं हम अभी, हम्म, क्या कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। आई थिंक जो लास्ट 15-20 ईयर्स में कम अटैक्स हुए, क्रेडिट गोज टू इंटेलिजेंस कि हम्म, हमारा इंटेलिजेंस भी इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वी आर एबल टू अवॉइड ऑल दीज अटैक्स, और एबल टू मतलब फाइंड एंड प्रिडिक्ट द अटैक्स। तो अब शायद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लैप्स हुआ है इस बार। जो पुलवामा में हुआ होगा, उरी में हुआ होगा, तो ऐसे कुछ कुछ लैप्स होते रहते हैं। एंड या वी नीड टू फाइंड आउट क्या है लैप्स क्यों हुए। सही बात इंटेलिजेंस सही लैब्स बात। तो है ही, और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स वहां से यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर पा रहे हैं, राइट? सो बॉर्डर भी अभी वो है एकदम एयरटाइट बॉर्डर नहीं है, थोड़ी क्योंकि 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 हम मानते ही नहीं है ना वो बॉर्डर को, मतलब एटेड बॉर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि हम एलओसी है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है ना, हम तो ये मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है। अब राइट, बट वो वो एलो जो पीपीओ के है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वो हम उसको मतलब ऑफिशियली तो नहीं मानते हैं ना, वही तो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, बट इन प्रैक्टिस तो हम एलओसी को प्रोटेक्ट करते ही है ना, जितना हाँ स्ट्रांगली कर सके वो। पढ़ते या लेकिन उसको मतलब जैसे कि हम फेंसिंग नहीं करते ना हम लोग, जैसे कि अपने जो राजस्थान गुजरात में कैसा है फेंसिंग है पूरा,
पूरा एकदम मतलब हम्म, पूरा स्पेस दिखता है वो बॉर्डर। तो हम्म, इतना मतलब वो इतना वो नहीं है, और वहां वहां पे ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि मतलब हम्म, जैसे कि सब कुछ कुछ जहाँ पे नदी है वो है, वहां पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली मतलब एक क्या बोलते हैं, हमको इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, क्योंकि हमारा मतलब पॉलिसी है कि भाई। या हाँ तो ऐसा स्ट्रेटेजिक नीड है, बट सिंबॉलिकली हम नहीं कर सकते. इफ वी डू सिंपल है, दैट, हाँ। सिंबॉलिकली हम कह रहे हैं कि वी हैव गिवन अप ऑन पीओके, सही ऐसा. बात है, सही बात है। हाँ, तो बट अभी, हाँ बोल बोल। ये पीओके और एलओसी से ही याद आया कि अभी जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने कुछ मेजर्स किए तो पाकिस्तान रिटेलिएट किया उस सामने. उसमें उन्होंने शिमला शिमला अग्रीमेंट को वो कर दिया है कि इट्स टेम्पररी फ्रोजन, और वो हाँ, तो शिमला अग्रीमेंट में बेसिकली दे हैव गिवन अप ऑन एलओसी. वो कह रहे हैं कि चलो फिर। एलओसी इलीगली वो भी अब वो हाँ, आइडेंटिफाई नहीं करता है नहीं इफ है, दे आर नहीं नॉट है, नहीं है। अग्रीइंग विद द शिमला अग्रीमेंट. सो आई थिंक इट ओपन्स अप डोर्स टू बड़ी एस्केलेशन. सही अगर ये बात है, होता बड़ी है, escalation। अगर दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एलओसी, देन कुछ भी हो सकता है फिर तो, राइट. एलओसी अगर सही लीगली बात। वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है. और जो इंडिया का जो मतलब रिटेलिएशन है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी है वो कैंसिल करना, और मतलब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान नेशनल्स को वीजा नहीं देना, बॉर्डर क्लोज करना, ठीक है, ये सब तो ठीक है। लेकिन मतलब ये सब इट विल नॉट, वो जो उसका पाकिस्तान का जो जगुलर वेन है, जो उसकी मतलब दुखती राह है, तो मतलब वो हमको पकड़नी है। भाई वो अगर उसका जो हम टेररिज्म अगर पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है? तो वो हम कैसे ओरिजिनेट करेंगे ये सब जो, ठीक है ये मेजर है थोड़ा बहुत, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये मेजर है, लेकिन इसमें फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है, तो मतलब वही सब क्या क्या हम कर सकते हैं? तेरे हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा? एस्केलेशन, एस्केलेशन भी कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, बट फिर कहाँ तक आई एस्केलेशन करेंगे? आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी भी मुझे ये लगता है कि जो ये पोरस बॉर्डर है एलओसी पे, हम्म। लाइक इफ दे आर एबल टू एंटर अवर टेरिटरी, दैट इटसेल्फ इज अ बिग लैप्स ना, कि वो लोग यहाँ हम्म। तक आ पा रहे हैं. अगर हम वो ही कंट्रोल करें, इफ समहाउ वी कैन मेक श्योर कि बॉर्डर इज वेरी एयर टाइट, जो अभी गुजरात में और राजस्थान में है. ठीक है, थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ होगा, बट इतने बड़े स्केल पे, लाइक वहां से लोग आते हैं, आर्म्स आते हैं, सब कुछ वेपनरी आ रही है, देन इट्स अ वो बॉर्डर बहुत ही पोरस है. और वो कितना दूर है पता है? एलओसी से आई थिंक 140-150 किलोमीटर दूर है वो। तो इतना अंदर तक पहुंच गए वो सब, गन वन लेके सब कुछ लेके, तो कितना मतलब उनका क्या बोलते हैं, टैक्टिकल और ये वो स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट होगा। हाँ, वही. ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी होगा लोकल लोगों का, वो सब भी होगा, बट स्टिल लाइक हम इतना, फिर भी हमको पता नहीं चल रहा है कि लोग यहाँ तक आ पा रहे हैं विथ यहाँ से जा वेपनरी एंड पा रहे सो हैं। ऑन. सो हमारा इंटेलिजेंस का लैप्स भी है, और हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी का भी लैप्स है, कि हम वी शुड मेक श्योर कि ये जितना हो सके उतना, ये पोरस बॉर्डर नहीं चल सकती. वी नीड टू मेक इट एयर टाइट. तो हाँ, तो क्या क्या इसका ऑप्शन है? मतलब हमको पीओके ले लेना चाहिए, बाइक फोर्स क्या है? वो तो फिर फुल ऑन वॉर हो गया, राइट. वो तो देन दुल्हन आई थिंक वॉर, वी आर हाँ। गोइंग फॉर अ वॉर. वो तो वॉर से ही हो सकता है. वो तो ऐसे हम्म। नॉन वॉर मेजर्स से हम नहीं ले सकते पीओके. वो तो पूरा आर्म्ड वही होगा. हम लोग वही होगा, अगर हाँ। अगर एग्जैक्टली। वो करना है तो देन इट्स अ बिग थिंग, एंड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. हम्म। बट वो नहीं करना है, देन मे बी वी हैव टू गिव अप ऑन द सिंबॉलिक दिस थिंग. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास। कि सिंबॉलिक वो करने के चक्कर में इतने इतने टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कि हम सिंबॉलिक को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एलओसी को पोरस रख रहे हैं. हम्म। वी शुड गिव अप ऑन दैट सिंबॉलिक जेस्चरिंग. सिंबोलिज्म। सही या बात है। सिंबोलिज्म. और अभी अभी मैंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले देखा कि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वो वाट ट्रेंड पे चल रहा है न्यूक्लियर इंडिया और वॉर. पाकिस्तान के बीच में। वहां तक तो एस्केलेट नहीं होगा, मतलब फैसले नहीं होगा, सही बात मोस्टली है। तो नहीं होगा, बट इट कुड बिकम अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, क्योंकि मतलब ये तो मतलब उसने एक वो पार कर दिया है उन लोगों ने कि अभी, और अभी हमने अगर रिटेलिएट नहीं किया ना अच्छे से स्ट्रांगली, तो उनका मोरल और बढ़ जाए कि भाई हमने किया, हमको तो क्या वो कुछ नहीं हुआ। रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा. दिस इज करना ही लाइक पड़ेगा। ये जो मुंबई पे अटैक हुआ था 2008 में, इट्स दैट लेवल ऑफ थिंग कि हमको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा. तभी रिटेलिएट नहीं किया था, एंड दैट वाज अ बिग, हमारा एक वो
सिंबॉलिक लॉस कह सकते हैं हम कि इतना बड़ा हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो नहीं एक्सेप्टेबल है. वी हैव टू रिटेलिएट इन सम वेज एंड सम फॉर्म. आई थिंक ये जो इंडस वाटर ट्रीटी भी है, दैट्स अ बिग थिंग एज वेल. इनफैक्ट वो ट्रीटी ऐसी है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करके जो पूरी ट्रीटी बनाई है, देयर इज नो क्लॉज टू पुल आउट ऑफ दैट ट्रीटी. उसमें एग्जिट क्लॉज है ही नहीं. So, हमने भी जो ट्रीटी अभी हमने नहीं कहा है कि वो ट्रीटी हम पुल आउट कर रहे हैं. अबेयंस है, अबेयंस है. अबेयंस है. टेम्पररीली हम उसको वो कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं. बिकॉज अगर अबेयंस करेंगे तो कोई ना कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इसको कोई आर्ग्यू करेगा, एंड हमारा जो पुलिंग आउट है वो लीगली वैलिड नहीं होगा. तो अबेयंस आई थिंक वो एक लीगल लूप होल है कि अबेयंस कर रहे हैं हम पूरा पुल आउट नहीं कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अ पुल आउट ना करे, बट आज तक जो ट्रीटी के अंडर जो हमारा हक था वाटर का, हम वो भी यूज नहीं कर रहे थे. नहीं कर रहे. हमारा जितना वाटर का शेयर है हम वो भी यूज नहीं कर रहे हैं. तो एटलीस्ट वो सब मेजर्स जो है, हम जितना हमारा शेयर है ट्रीटी के अंडर, वो सब भी यूज करें. एंड दिस पुट्स प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली. these are not strong measures, but this is something, right? This पर वहाँ पे puts some pressure. पर वहाँ पे गवर्नमेंट का ये भी है ना कि वहाँ पे गवर्नमेंट पर असली पावर है नहीं. वहाँ पे असली पावर डीप स्टेट के पास है. पाकिस्तान के जो ISI है, पाकिस्तान आर्मी है. तो मतलब हाउ मतलब हाँ, I don't think we can do anything about that. मतलब उसको स्टॉप करना तो बहुत ही, आई डोंट थिंक यहाँ बैठे बैठे हम वो कर सकते हैं. ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी वहाँ पे ऑपरेट करती होगी पाकिस्तान में भी, बट वी कैन स्टॉप ISI फ्रॉम फंडिंग टेररिज्म एंड सो ऑन, राइट? मतलब वो तो उनका जो पूरा फंडिंग नेक्सस है, कहाँ से फंड आता है, क्या है, वो सब हम ट्रेस कर सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू समहाउ कट दोज फंडिंग रूट्स. बट वो सब भी बहुत ही डीप रूट्स होते हैं फंडिंग के. आई डोंट थिंक वी कैन प्रैक्टिकली स्टॉप दैट. या फिर ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई हमने अगर ये इंटरनेशनल हमारे पास एक सिमिलर, सेम तो नहीं कहेंगे लेकिन मोर लेस सिमिलर है कि भाई इजराइल हमास का है. जब हमास ने इसमें अटैक किया तो इजराइल ने भी मतलब अटैक किया. तो मतलब ऐसा मेरे पास एक दो सजेशन है कि मैं तो बोलता हूँ कि अभी हमको तूने जो बोला बॉर्डर की बात, तो एग्जैक्ट सही है कि हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारा बॉर्डर पोरस है, एकदम पोरस है. और वहाँ पे मतलब हम इतना पेट्रोल नहीं कर पाते जितना हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या बोलते हैं फेंसिंग वेंसिंग ला के कर सकते हैं. तो ऐसा एक मतलब ऑप्शन है कि मतलब भाई तुम भले एस्केलेट कर लो और थोड़ा POK पे अटैक करके, भले अगर मिले ना मिले तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि POK पे अटैक करके बाकी हम सेटल हो जाए LOC पे. फिर हम समझ रहे हम अटैक करेंगे POK पे, अगर भले बहुत इंटरनेशनल प्रेशर हुआ तो हम सेटल कर लेंगे, चलो POK को वाटर किन के वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं. ये एक ऑप्शन है. या तो फिर ये जो बट ये ऑप्शन डिस्कस करते हैं, बट आई थिंक ये पॉलिटिकली वायबल नहीं है. लाइक अगर कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ये कहेगी ना, मतलब मैं क्यों पॉलिटिकल वायबल हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल तो बोल सकते हैं कि हमने अटैक किया, लेकिन हम लोग ट्राई किया लेकिन वो हुआ नहीं, है ना? तो वो तो पॉलिटिकली वायबल नहीं है ना. ये तो लूजिंग स्टैंड हो गया ना कि वी ट्राइड बट वी लॉस्ट और हमने POK दे दिया. तो ये तो बहुत ही नेगेटिव स्टैंड है. मतलब ये तो कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी ये ट्राई करना. स्पेशली आई डोंट थिंक बीजेपी गवर्नमेंट विल एवर एक्सेप्ट दैट. सही बात है. हमने POK दे दिया. मतलब कर तो सकते हैं लेकिन फिर उसका मतलब कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा. बट आई थिंक LOC को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है. अगर हम प्रॉपरली फेंसिंग वगैरह करते हैं, आर वी एक्सेप्टिंग कि POK हमारा नहीं है अगर हम उसको नॉन पोरस? ऑब्वियसली हाँ, वही तो बात है. बट दिस इज स्टिल अ सिंबॉलिक एक्सेप्टेंस ना. हम कहीं ऐसे ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब गुजरात और राजस्थान के बीच में हमने फेंसिंग कर दिया बॉर्डर पर. ये बात हो गई ना कि हम हमारी टेरिटरी मानते हैं तो हम क्यों फेंसिंग खड़ा करें उसके बीच में. हम फेंसिंग खड़े करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर पे ना. बट ऐसा हाँ आई थिंक वी आर. बट देखा यार, इतने साल हो गए हैं, ठीक है, इसका रिजोल्यूशन तो आ ही नहीं रहा है. एग्जैक्टली सही बात है. अगर तो ये जो सोल्यूशन है ना, LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर मानना, ये भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, क्योंकि वो मतलब यू लूजिंग वो है. इंटरनेशनल बॉर्डर मानना नहीं है ना. मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर मानना और फेंसिंग करना, दोज आर नॉट इक्विवेलेंट. फेंसिंग कर रहे हैं तो देयर कुड बी अदर रीजंस ना. हम फेंसिंग कर रहे हैं फॉर डिफेंस रीजंस, व्हाटएवर. मतलब वी डोंट हैव टू लीगली एक्सेप्ट POK as not a part of India for fencing. वो एक क्या बोलते हैं
नोशनली हार हो जाएगी ना, मतलब हाँ समझ के ठीक है, आई देखो। थिंक वी आर, हाँ, या मैं समझा, हम थोड़ा और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीओके इज नॉट अवर पार्ट बाय डूइंग दैट, एग्जैक्टली, थोड़ा ज्यादा हाँ, वो कर रहे हैं। बट वी हाँ, आर ऑलरेडी 50-50 डूइंग दैट राइट नाउ। 50% तो हमने एक्सेप्ट हाँ, कर ही लिया है बाय यस, यस, बाय यस, हाँ। एलओसी, बाय डिक्लेयरिंग एलओसी। अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल है तो हमने 50% तो मान ही लिया है, राइट? वो एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। भले पॉलिटिकल पार्टी मानने को तैयार नहीं है, वो है पोरस हाँ तो इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। लेकिन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी माननी नहीं चाहिए, मानेगी नहीं ना, क्योंकि मतलब वो फिर उनका मतलब फेस लॉस हो जाएगा, ऐसा। ऐसा नहीं, बट बहुत मतलब ये कहाँ लोगों को पता होता है इतना। मतलब हम जैसे देख, एलओसी पे अभी भी हम पेट्रोलिंग वगैरह करते ही होंगे ना। हाँ। हम पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं तो, वो हमारा, वो सामने वाला रीजन भी हमारा है, तो हम पेट्रोलिंग भी क्यों कर रहे हैं, राइट? सो हम कुछ तो कर ही रहे हैं डिफेंस के लिए, हम्म। जो एक्सेप्ट करता है कि पीओके हमारा नहीं है, हम्म। ठीक है? तो पेट्रोलिंग करना, वो सब करना एक्सेप्टेबल है, तो फेंस लगाना एक्सेप्टेबल नहीं है। आई डोंट थिंक पॉलिटिकली बहुत ज्यादा हार्ड है जस्टिफाई करना कि हमने बॉर्डर क्रिएट किए वहां पे। बॉर्डर नहीं पर वो क्रिएट कर रहे हैं हम, पर फेंसिंग लगा वो रहे है हैं। फेंसिंग कर रहे हो, मतलब इस क्रॉसिंग अ लाइन केवल भाई तुम एक तरीके से तुम अपना मेंटली मतलब मान रहे हो कि भाई हाँ चलो पाकिस्तान पीओ के पाकिस्तान का और ये साइड हमारा है, ऐसा। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम अबाउट टू टाइम, एक्सेप्ट हाँ। दैट। रियली इट्स रियली अबाउट रियली टाइम इट्स टू अबाउट एक्सेप्ट टाइम। दैट। हाँ, सही बात है। मतलब और कितने अटैक्स हम सहन करेंगे, और कितना ये लंबा, और कितना सही बात। ह्यूमन लॉस तो है ही, बट कितना ही कैपिटल लॉस भी है, कितना ही हमारा आर्म आर्म आर्म्ड फोर्सेस पे फोर्सेस डिप्लॉयड है। हाँ, डिप्लॉयड है उनके वहां पे, कितना उनकी लाइफ एक्सपेंडिचर होता है। जाती है, कितने से लाइफ जाती है आर्म्ड फोर्सेस और की। जो कश्मीर है इंडिया में, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो रही है इसके चक्कर बर्बाद हो रही है, में। कितने जनरेशन की लाइफ बर्बाद हो गई है। वही सो, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू एक्सेप्ट कि ठीक है, ठीक है, लीगली एक्सेप्ट एक्सेप्ट मत करो, बट एट लीस्ट फॉर डिफेंस पर्पसेस एक्सेप्ट, और वहां फेंसिंग लगा दो, और जस्ट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर एवर। या फिर पीओके पे अटैक कर लो। वो तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू। फर्स्ट ऑफ ऑल देख, हमारा आज तक, अब तक का वो है स्टैंड कि हम कभी भी फर्स्ट अटैक हम नहीं करते हैं, फर्स्ट स्ट्राइक हम नहीं करते हैं। पर हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे लैंड से दूसरों को भगा रहे हैं। वॉट एवर इट इज, राइट? मतलब ये ठीक है, मतलब आई थिंक थोड़ा जस्टिफाइबल है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, और वो वॉर एस्केलेट एक्ट ऑफ होगी, वॉर और तो वो, है, हाँ, एक्ट ऑफ वॉर तो होगा, सही है। और वो वॉर का रीजनिंग वो होगा कि इंडिया ने स्टार्ट किया वो अटैक, हम्म। इंडिया की वजह से हुआ है। ठीक है, सो इंडिया कैसे हुआ है, लेकिन उसका अंडरलाइन फैक्टर तो पाकिस्तान ना, जैसे कि अभी मतलब आई थिंक ये यूएस के जो है ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गब्बार्ड, उसने उसने ही बोला है कि भाई हम अमेरिका स्टैंड विद इंडिया एज इट हंट्स डाउन दोस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हीनियस एक्ट। तो और आई थिंक वो जो यूएस का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने ही बोला कि हाँ वी स्टैंड विद इन इंडिया। और बहुत सारे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इंडिया के साथ खड़ी है। तो अगर इसराइल अटैक करता है हमस पे डायरेक्टली, तो इंडिया क्यों नहीं करता, मतलब ये मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इंडिया को अटैक करना चाहिए, मतलब दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, मतलब ये खाली एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि भाई हम हम क्यों ऐसा मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रेशर करके वो हो रहे हैं। हम नहीं, एक, इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर तो ठीक है, मतलब हम्म, वो हमको अगर करना चाहिए तो हमको करना चाहिए, ऐसा है। आई एम हम्म, नॉट गोइंग द इंटरनेशनल, मतलब वो उसकी वजह से हम्म, मैं नहीं कह रहा हम्म। हूँ। तो मतलब क्या मतलब मॉरल मॉरल मैं प्रैक्टिकलिटी की प्रैक्टिकलिटी। उसमें, ओके। प्रैक्टिकलिटी के वे में कह रहा हूँ कि आई थिंक आई दैट विल थिंक मेक आवर प्रॉब्लम्स वर्स। वर्स। वी विल मेक आवर प्रॉब्लम्स वर्स बाय ऑक्यूपाइंग पीओके, ऑक्यूपाइंग नहीं, बाय टेकिंग बैक पीओके। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस विल मेक आवर प्रॉब्लम इवन वर्स गोइंग फॉरवर्ड, अगर पीओके पर हमने ले भी लिया ना। जैसे कि सपोज कि एक बार हमने पीपीओ के ले लिया, फिर तो हम इंटरनेशनल पूरा बॉर्डर पूरा वो कर देंगे ना, फास्ट ट्रैक पे एकदम पूरा फेंसिंग वेंसिंग कर देंगे, सब कुछ कर देंगे उसके बाद। हाँ, बट लाइक पीओके लैंड डजंट कम एज जस्ट लैंड, लैंड कम्स विद पीपल, ठीक है? पीपल। वहां पे जो लोग हैं वो सब 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 साथ में आते हैं, एंड ठीक है, बॉर्डर बन भी जाएगी, फिर भी अगेन वो सब बॉर्डर पोरस तो होती ही है, इतनी हाँ फिर, परफेक्ट हाँ, बॉर्डर तो होती नहीं है। ये बात तो ये वो बोला कि लैंड कम्स विद पीपल। और पीपल का कॉम्प्लिकेशन भी फिर अलग है, क्योंकि वो उनका अभी तक क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के उसमें रहे हैं ना वो, और अभी अचानक से अगर हमने कब्जा भी कर लिया, तो आई डोंट थिंक वो कैसे बिहेव करेंगे, मतलब वो अगर पाकिस्तान के साइड से बिहेव करने लगे और यहाँ पे मतलब पता नहीं कुछ भी करने लगे, बॉम्बर बन जाए या कुछ भी करे तो।
है ना? हाँ मतलब ये आई थिंक पीओके और जो अभी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग भी बहुत डिफरेंट मेंटालिटी है। मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 70% लोग विल हैव इंडियन वो उनका वो रहेगा इंडियन तरफ मोटिव क्या बोलते हैं झुकाव। हुँ, मे बी 30-20% लोग होंगे जो उनको आजाद कश्मीर वो सब चाहिए। अब हुँ, पीओके में वहां के लोग तो कोई भी इंडिया की तरफी नहीं होगा, राइट? वो सभी होंगे या तो पाकिस्तान की तरफी होंगे या फिर उनको आजाद कश्मीर चाहिए होगा। हुँ, वो सब हुँ, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इट हुँ। विल मेक द सिचुएशन मोर वर्स आई थिंक। वर्स ओके, बराबर। आई थिंक हाँ, पीओके मतलब पीओके का इंटरनल हम्म, सही बात है। इंटरनल जो जो तुमने बोला कि मतलब इंटरनल फिर जो फॉर लाइन से है वो फिर मतलब सामने आएंगे कि मतलब ये तो तुमने एक साल बाद तुमने कब्जा कर भी लिया, तो वो तो एक खाली स्टार्टिंग जीत होगी। उसके बाद फिर उसको पीपल को तुम क्या उस पीपल के साथ क्या क्या करोगे? अगर सपोज के वहां के जो पीओके के हैं उन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया हुआ तो तुम उसको अरेस्ट करोगे, क्या करोगे? मतलब वो भी एक सही बात है, फैक्टर है। बहुत सारे जो फैक्टर प्रॉब्लम्स यहाँ भी है ही, अभी अपने कश्मीर में जो प्रॉब्लम है लोकल सपोर्ट टेररिज्म को होता है वो सब है। दैट विल बिकम 10x मोर वर्स कि जब पीओके भी इंडिया में आएगा तब। है। पीओके के लोग है वो उनका अलग ही पूरा वो रहेगा। आई थिंक वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट कि ठीक है, लीगली एक्सेप्ट नहीं करना है कि पीओके हमारा नहीं है। दैट्स जस्ट लाइक अ बफर जोन हमारे और पाकिस्तान के बीच में। पीओके हम को एडमिनिस्टर करना है नहीं करना है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हमारी सिक्योरिटी के लिए बस बॉर्डर एलओसी शुड बी स्ट्रांग इनफ एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर आई थिंक। अब अभी अभी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करना और वो सब कर सकते हैं फॉर सिंबॉलिक रीजंस, नॉट टू ऑक्यूपाई पीओके बट टारगेटेड स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट बेस्ड एंड सो ऑन, जहां हमको पता है उरी कि एलईटी ऑपरेट करता जैसे है। कि उरी उरी अटैक उरी में किया था वैसा। उरी में किया था वैसे किया था, उस टाइप के अटैक्स फिर से हम स्ट्राइक्स वगैरह कर सकते हैं अगर करना है तो। उससे एस्केलेशन बराबर। होता है तो भले वो एस्केलेशन, मतलब जैसे हम्म। इसराइल करता है कि ठीक है हम करेंगे ऐसा। इसराइल तो खुले खुले वॉर करता है ना। हाँ, तो मैं यही बोलने वाला था कि इसराइल और हमास और इंडिया पाकिस्तान में फर्क है क्योंकि पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर कंट्री है हाँ ना। वही। तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं सकते। तो इसराइल तो छोटा सा एक स्मॉल स्ट्रिप है और इसराइल तो बहुत बड़ा पावर है, तो मतलब वो जो पावर डायनेमिक्स है वो भी अलग है। और बहुत ही डिफरेंट है पावर बहुत ही डिफरेंट डायनामिक्स। है। सही बात है। और मेन मेन डिफरेंस ये है कि भाई न्यूक्लियर पावर है, तो मतलब उसने अगर एक न्यूक्लियर अटैक भी किया तो भी इंडिया को बहुत बड़ा कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा 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 होता है। भले नहीं इंडिया फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर लेवल पे पहुंच रहा है तो हमको 10 बार सोचना चाहिए। अगर इफ वी थिंक न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच जाएगा देन जस्ट फॉर सिंबॉलिक रीजन वी कांट डू दैट, थोड़ा आई सोचना थिंक आई चाहिए फिर। थिंक आई थिंक अगर ये फुल स्केल वॉर में होता है ना, तो आई थिंक मतलब न्यूक्लियर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इज डेस्परेट, क्योंकि उसके पास और कुछ मतलब वो कुछ नहीं कर सकता। और मतलब उसका मतलब मिलिटरीली वो कर सकता है, लेकिन मतलब इंडिया के लिए जितना नहीं कर सकता। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है अगर वॉर होता है ना, तो मिलिट्री न्यूक्लियर अटैक कर सकता है वो। तो मतलब हम्म, वही वही मतलब एक उसका एक वो है, क्या बोलते हैं, उसका बचाव का एक तरीका है हम्म। न्यूक्लियर वेपन्स। तो वही एक भाई इसीलिए इंडिया इसीलिए तो अभी तक शांत है ना, कि मतलब भाई न्यूक्लियर वेपन्स अगर दोनों के पास है तो फिर मतलब फिर एमएडी होगा ना, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब वो तो नहीं होगा। इंडिया के पास थोड़ा क्या बोलते हैं अपर हैंड है, लेकिन फिर भी कुछ तो डिस्ट्रक्शन हाँ होगा ना मतलब यार। हमारे भी कॉस्ट तो गई ना, वॉर का हाँ कॉस्ट हाँ तो मतलब गई। बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। अगर हम लाइक वॉर की तरफ जा रहे हैं तो वी नीड अ गोल ना, कि क्यों करना है वॉर, मतलब क्यों करना है? एंड गोल क्या है, व्हाट्स द एंड गेम ऑफ अ वॉर। जैसे रशिया ने भी अटैक कर लिया यूक्रेन पे, रशिया को पता ही नहीं एंड गेम क्या है, क्यों करना है। और रशिया का गोल तो ये है कि पूरा यूक्रेन ऑक्यूपाई कर लेना है, बट वो कभी होने वाला है नहीं, राइट? जैसे यूएस वियतनाम में नहीं कर पाया, रशिया यूक्रेन में नहीं कर पाया, हम भी पाकिस्तान में नहीं कर सकते पूरा नहीं कर पाकिस्तान सकता। ऑक्यूपाई कर ले, वो और वो पॉसिबल ही उसके नहीं पास है। वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वो कंट्री है, तो फिर मतलब सवाल ही नहीं हाँ है। वही। सो एंड गेम हमारा ये तो हो ही नहीं सकता कि पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर ले। तो हमारा एंड गेम क्या है, हमारा क्या गोल है, हम वॉर क्यों कर रहे हैं, इवेंचुअली एंड क्या गोल है? पूरा टेररिज्म खत्म करना है पाकिस्तान में, वो एंड गोल है कि क्या है? तो आई डोंट थिंक वॉर से टेररिज्म खत्म होगा, आई थिंक वॉर से तो और टेररिज्म बढ़ेगा, बढ़ेगा। राइट? और उनको इजी रीजन मिल जाएंगे वहां के आईएसआई को और सबको कि टेररिज्म सपोर्ट करे वो, सपोर्ट करने में सही बात है। राइट? तो वो प्रोपेगेंडा फैलाने में, और मतलब ये देखो भारत ने हम पे अटैक किया, बात यही राइट। चाहता आई है। थिंक वही हमको इसराइल का अभी जो कर रहे हैं इसराइल का वो फॉलो नहीं करना चाहिए। इसराइल जो पहले करता था ना, जो सपोज एग्जैक्टली। जो म्यूनिक सीक्रेट। ओलंपिक्स के बाद या हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली, तो उन्होंने मतलब किया है कोवर्ट कोवर्ट ऑपरेशंस।
कोवर्ट ऑपरेशंस करो और पकड़ पकड़ के मारो, ऐसा कि मारो पकड़ मारो पकड़ के जो एलईटी और टेरर फंडिंग जहां से हो रहा है, उनका जो पूरा टेरर ट्रेल है, वो जो पूरा है, तो हमारा कोवर्ट ऑपरेटिंग वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वी डोंट हैव टू, हमको वॉर पे जाना ही नहीं पड़ेगा, सही ऐसा। बात है, सही बात है, वॉर तक सही जाना बात ही है। ना पड़े और हमारा एंड जो भी मेन गोल है कि टेररिज्म खत्म हो, वो अचीव हो सके, ऐसा। एब्सोल्युटली अग्री। मैं बोल रहा था ना कि मेरे मेरे पास 2 पॉइंट था, तो एक पॉइंट मेरा यही था कि जैसे कि मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद, और वो अभी भी करता है, कोवर्ट ऑपरेशंस करता है कि जो भी इसराइल के जो भी दुश्मन है उस पर अटैक करता है। वैसा ही हमको भी ऐसा कोवर्ट ऑपरेशंस करना चाहिए, ताकि ये जो आप ही शहीद है, मतलब जो भी, मतलब एटी ऑपरेटिव है, आई थिंक अगर किसी फॉरेन कंट्री के आईएसआई के हेड भी है, तो भी वो भी अगर टेररिज्म फैला रहे हैं, तो उसको भी मार रहे हैं, हमको कुछ मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब हाँ, वो वही वही कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑपरेशंस करना चाहिए। इंडिया को डेफिनेटली एग्री। मेरा भी यही उसमें एक तो थॉट था। एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, सब थोड़ा टाइम चाहिए टाइम उसके लगता लिए। है, यस एग्जैक्टली। एंड जो गवर्नमेंट है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हमने किया है, सो हमने उनको किया है। वो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं कि हमने कुछ किया है। अभी तो नहीं मिल सकते, ओवर द लॉन्ग टर्म धीरे धीरे बाहर आएगा कि हमने कुछ किया है। हाँ, तुरंत नहीं मिल सकता है फिर, लेकिन धीरे धीरे तो वो मतलब भले उसने किया हो या ना किया हो, अलग तो हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे देखो हमारे वो से वहाँ पे ये हुआ है। सही बात है, वो हो सकता है। ये आई थिंक 2-3 साल पहले हो भी रहा था, पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट गन शूटिंग में मर रहे थे। अब कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, कुछ पता नहीं था। एग्जैक्टली तो थोड़ा एग्जैक्टली बहुत ऐसा एग्जैक्टली। हमारा होता भी होगा ऑलरेडी कि हम्म। कोई फेमस टेररिस्ट वहां मर रहा है, ऐसा। मतलब वही हमारा कोवर्ट ऑपरेटिंग जो हमारा मसल है वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमको। तो तो क्या अभी है मैंने इसका सब? मैंने एक हाँ ये बता। देखा था, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, उसका इंटरव्यू आया था ब्रिटिश न्यूज चैनल पे। तो आई थिंक वेस्टर्न मीडिया तो ओपनली एंटी पाकिस्तान है, जितना मैंने ये ब्रिटिश न्यूज का वो देखा ना, कि वो क्लियरली डायरेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो मिनिस्टर वाज ट्राइंग टू से कि, वो मिनिस्टर भी पता नहीं अलग लेवल पे ही था, फॉरेन मिनिस्टर, वो ओपनली ऐसा कह रहा है कि दिस वाज स्टेज्ड बाय इंडिया। वो ऐसा ऊपर स्ट्रांगली ऐसा कह रहा है कि दिस दिस इज ऑल स्टेज्ड बाय इंडिया टू ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट एंड वो सो ऑन। हाँ, उनका तो और जो यही है ना। सही बात है, उनका तो यही फॉर्मेट है। तो जो इंटरव्यूअर था उसने भी काफी एकदम वो इसको पकड़ा कि हाउ आर यू सेइंग दैट, एंड उसको पूरा एकदम अंदर लेके गए। और वो मिनिस्टर ने ओपनली सब एक्सेप्ट भी कर रहा है वो, कि पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग टेररिज्म इन द पास्ट, हम एलईटी को सपोर्ट करते थे, वो सब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग। पर अब हम नहीं करते हैं ऐसा, अब हमने नहीं किया है। तो इंटरव्यूअर कहता है कि मतलब आपने, मतलब आपकी गवर्नमेंट ने पर्सनली नहीं किया होगा, बट आईएसआई क्या कर रही है आपको क्या पता। तो वो कह रहा है कि नहीं, वी नो कि नहीं, अब हम सपोर्ट नहीं करते एंड सो ऑन। सो पाकिस्तान का जो इतना वीक है ना उनका, क्या गवर्नमेंट। कहते हैं, उनका होल, उनकी जो पूरी इमेज है, उनका जो नैरेटिव है पूरे वर्ल्ड में, कि वो लोग ये कर ही नहीं सकते, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता सही कि बात है। ये उस पे इनका हाथ ही नहीं है, वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ओपनली सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है। पाकिस्तान ने किया है। तो हाँ, इंडिया के पास अब एक मोरली एक वो भी है, एक हाई पोजीशन है कि भाई इंडिया भी रिटेलिएट कर सकता है, और इतना इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली अगर अभी रिटेलिएट करेगा। इनफैक्ट हमने उरी के टाइम वो सब किया ही था ना, क्या ही इंटरनेशनल कर लेंगे, ऐसा है कि आई थिंक कर ही सकते हैं। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं, हम भी करेंगे तो इज जस्टिफाइड, मतलब कोई। पर ये ऐसा भी है ना कि अभी वही मतलब इसका मतलब अगर हमने ऐसा मतलब अटैक हो रही जैसे अटैक किया भी, तो उससे मतलब अभी टेररिस्ट कैंप तो बहुत सारी जगह पे है, पीओके में एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे कर लेगा वो। तो उसको जो मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो कोर रीजन है जिसकी वजह से मतलब वो फैल रहा है, वो तो कभी एड्रेस नहीं होगा। हम ऐसा करने जाएंगे ना, तो एक के बाद एक, एक के नहीं, बट बाद दिस एक इज के ऑल बाद एक। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक ही है। सिंबॉलिक। सिंबॉलिक है, हाँ। बट सिंबॉलिक भी इम्पोर्टेंट है यार, सिंबॉलिक कुछ करना भी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर ओन मोरल सेनिटी, कि कुछ भी नहीं करना सही बात नहीं है। आई थिंक हम्म। सिंबॉलिक थिंग्स आर वैल्यूएबल बराबर, मेरे एक हिसाब से। मतलब एक वेंजेंस की तरह कि मतलब भाई, हाँ मतलब एक हमने वेंजेंस लिया ऐसा। वैसा ही ना, एक एक टाइप का वो ही हुआ ना। वेंजेंस ही कह सकते हैं, वेंजेंस ही कह सकते हैं, बट जस्ट मतलब जो वो उरी के टाइम किया था, वी एंटर्ड देयर एयर स्पेस और वो सब किया, राइट। सो वी आर जस्ट शोइंग कि हम चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। बस इतना भी कहना कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इट्स अ साइन, इट्स अ, वो करना इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, भले उसका सही बात है।
नहीं सिंबॉलिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही मतलब उसके पहले भी हमको रूट कॉज भी एड्रेस करना चाहिए। मतलब हम सिंबॉलिकली हाँ करते रहे तो फिर ये वापस अटैक हुआ, जैसे कि उरी के बाद किया हमने तो वापस अटैक हुआ राइट नहीं राइट। है। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो डेफिनेटली ये कोई वो प्रिवेंटिव मेजर तो है नहीं कि फ्यूचर में हाँ नहीं होगा इससे, वो तो हाँ है ही नहीं, फ्यूचर में होने हाँ ही वाला है, मतलब वो ये नहीं। दिस इज नॉट सफिशिएंट। बट वी आर ओपनली उनके एयर स्पेस में जाके बॉम्बिंग कर रहे हैं, वी आर ओपनली उनकी गवर्नमेंट को शेम कर रहे हैं। तो देर इज सम, उससे कुछ फर्क पड़ता है कि उनकी गवर्नमेंट दो बार सोचेगी फ्यूचर में सही में सपोर्ट करने में टेररिज्म। भले हम्म, आईएसआई नहीं सोचने वाला है, बट कुछ तो उनको भी दो बार सोचना पड़े कि ओपनली वो हमारे एयर स्पेस में आके अगर ये सब कर जाते हैं, हमको ओपनली शेम कर रहे हैं, दे विल थिंक ट्वाइस फॉर डूइंग समथिंग लाइक दैट ऐसा। तो सही बात है। थोड़ा तो है, उसका फर्क पड़ता है सिंबॉलिक वो भी करना। खैर, तो इस पे अभी ये सब हुआ है तो उस पे टूरिज्म पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा लगता है मेरे को, तो आई थिंक बहुत हाँ बहुत ऑलरेडी टाइम पड़ेगा। कितना बहुत होटल्स वाले वहां कह ही रहे हैं ना कि हमारी सब बुकिंग कैंसिल हो गई है, उनको लाखों में नुकसान हो रहा है, तो टूरिज्म तो। लाखों में करोड़ों का नुकसान होगा। और अभी मतलब अभी चलो फिलहाल टेम्पररी तो बात ठीक है, लेकिन अभी लोग जाने से भी डरा देंगे ना अभी। समझ रहे हैं? ऐसा खुलेआम अगर अटैक हो रहा है तो एक मोरल हाँ डाउन हो जाता है ना ऐसा। हाँ डेफिनेटली, मतलब अभी एटलीस्ट फॉर इयर्स 4-5 साल तो ये फर्क पड़ने वाला है, फिर लोग रहेगा धीरे धीरे रहेगा, भूल जाते हैं। फिर जैसे भूल जाते अमरनाथ थे। 2017 में हुआ था, लोग भूल गए, ऐसे धीरे धीरे भूल जाते हैं लोग। बट 5 साल तो फर्क पड़ता ही है। पर ही है। हम्म, और आई थिंक ये जो टेरिस अटैक था उसका मतलब मेन एम भी यही था कि मतलब जो टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं ताकि मतलब एक हम्म, नॉर्मल सी का फील ना हो, ऐसा कि भाई अभी भी ये जो क्वेश्चन है कश्मीर का वो सॉल्व नहीं हुआ है, कि जो हमारा जम्मू एंड हाँ कश्मीर है वो अभी भी मतलब जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो आजाद कश्मीर की लड़ाई चली रही है ऐसा। मतलब वो है ना, उनके एम तो यही ना कि मतलब तुम नॉर्मल सी तुम ये मत सोचो कि नॉर्मल सी है हम्म। कश्मीर में तो वो। उनको तो नहीं हाँ चाहिए ना, उनको हाँ नॉर्मल नहीं से नहीं चाहिए चाहिए। नॉर्मल। उनको तो दिखाना है कि अभी भी प्रॉब्लम है ही, और जो हुआ आर्टिकल 370 वो तो बहुत ही बुरा हुआ है, सो वो सब तो उनको दिखाना ही है। सो और ये टाइमिंग भी था ना कि जेडी वेंस यहाँ पे आ रहा था यूएस से, तभी ये हुआ एग्जैक्टली। है। सो हाँ इट्स ऑल्सो एन इंटरनेशनल, वो भी कर रहे थे वो लोग सिग्नलिंग कि ठीक है। वो हर बार ऐसे ही करता है आई थिंक। हर बार से करते हैं, सही बिल क्लिंटन जब आया था तभी भी ये सब हुआ था, and उनका वो रहता ही है इंटरनेशनल थोड़ा। सही बात है, सही बात। वो तो ये हुआ था ना, ये कारगिल वार भी हुआ था, वो क्या बोलते हैं जब क्या बोलते हैं अपना अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे गया था, उसके बाद भी अटैक हुआ। कोई भी प्रेसिडेंट पीएम जाते हैं, विजिट करते हैं। आई थिंक ये जो मोदी बिल है वो क्लिंटन भी ही गया। होगा। हाँ वो भी आई थिंक किसी की शादी में गया था ना, पाकिस्तान, उसकी बेटी की शादी में गया था। नवाज हाँ शरीफ। नवाज शरीफ की बेटी की शादी में गया था, तो उसके आई थिंक कुछ दिन बाद ही फिर ये सब अटैक हुआ था, ऐसा कुछ है ना। आई थिंक उनका अंदर अंदर चल रहा है, मतलब उनके पॉलिटिशियंस और मिलिट्री वाले भी आपस में ये कर रहे हैं कि अगर पॉलिटिशियंस ट्राई टू कम क्लोज टू इंडिया, तो मिलिट्री वाले हाँ दिखाते हैं कि भाई तुम ये सब करोगे तो हम दूर यहाँ हो। बॉम्ब फोड़ेंगे। हाँ हाँ। करेंगे, सही बात तो है। उनका जो पूरा मिलिट्री वर्सेस पॉलिटिशियंस चलते रहता है, वो इसमें वो भी रोल प्ले करता है। सही बात है, सही बात है। तो समरी, नायर, सम, व्हाट्स योर समरी समरी? समरी यही है कि मतलब हमारा डिस्कशन से समरी ये निकलता है कि भाई इंडिया को फिलहाल एक सिंबॉलिकली जो मतलब जो क्या बोलते हैं, सिंबॉलिकली जो करना चाहिए अटैक वो तो करना ही चाहिए। पर आई थिंक इसका जो प्रॉपर रूट कॉज है वो हमने डिस्कशन किया, तो उसमें से ये एक सबसे इजी और सबसे आसान, आसान तो नहीं बोलते, सबसे मतलब लो कॉस्ट, मतलब जो जिससे हमको कोई पीपल कॉस्ट एकदम कम से कम देना पड़े, वो है कोर्ट ऑपरेशंस। कोर्ट ऑपरेशन जिससे मतलब क्या बोलते हैं सब जो टेररिस्ट के जो मतलब जो मास्टरमाइंड है उनको हम मतलब न्यूट्रलाइज कर सके। तो नहीं, उससे भी इजी तो पोरस बॉर्डर, फर्स्ट उसको एड्रेस करो। बॉर्डर जो पोरस है हाँ वो मत रखो पोरस। पोरस बॉर्डर, हाँ वो थोड़ा मेरे को थोड़ा वो थोड़ा मे बी आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब वो एक पॉलिटिकल वायबल टूल है, आई डोंट थिंक सो। वो मेरा समरी रहेगा हाँ वो कि तेरा वो तेरा मेक तो इट पॉलिटिकली वायबल। आई थिंक सही बात है। जैसे एलओसी वाज आल्सो नॉट, आई डोंट थिंक उस टाइम पे जब एलओसी शिमला एग्रीमेंट हुआ, आई डोंट थिंक वो शिमला एग्रीमेंट वाज पॉलिटिकली वायबल। वो एलओसी वो एलओसी है ना, वो एक मतलब एक टाइप का सीज फायर लाइन है, ऐसा है जैसे कि नहीं, बट शिमला मतलब एग्रीमेंट भी उसको थोड़ा लीगल स्टेटस देता है ना, इट्स नॉट जस्ट हाँ सम रैंडम लाइन। देता है, लेकिन शिमला वो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता ना। वो बोलता है कि भाई ये सीज फायर एक सीज फायर लाइन है,
यहाँ पे हम इसके क्रॉस नहीं करेंगे, ये तुम हम मतलब आपस में हम मानते हैं कि हाँ, बट आई डोंट थिंक फेंसिंग करना इज एन लीगल एक्सेप्टेंस ऑफ एन इंटरनेशनल बॉर्डर. मतलब make it politically viable somehow with some narrative, with some kind of propaganda. Make मैं it तो बोलता हूँ politically अगर viable. अगर फेंसिंग कर रहे हैं तो मतलब पूरा मान लो ना कि भाई पीओके पाकिस्तान का है, हम हमारा, मैं तो बोलता हूँ ऐसे करो ना, तू मान लो. वो क्यों मानना है? फेंसिंग करने के लिए वो मानना जरूरी नहीं है ना. वो तो और भी पॉलिटिकली उसको कॉम्प्लिकेट करता है ना, वो मानना. क्यों मानना है? फेंसिंग करने के लिए क्यों मानना है? तो फेंसिंग करके हम ही सोचे यार ये वो हमारा टेरिटरी नहीं है, तो वो तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है ना. अब हम फेंसिंग कर दिया हमने, ठीक है, पूरा फेंसिंग कर दिया, चल अच्छे से पूरा फेंसिंग कर दिया, सब कुछ है, हमारे पास काउंटर मेजर है. अब हम बोलते हैं कि नहीं ये हमारा जो वहाँ वो वाला एरिया है वो भी हमारा है. तो नहीं नहीं, हाउ कैन मतलब वी लॉजिक. मॉरली से दैट, मतलब वो एक. तो मोरली तो अभी भी कैसे कह सकते हैं जब पीओके में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वहां बैठा है. तो अभी भी हम कैसे मोरली कह सकते हैं कि पीओके हमारा है? लेकिन सीज फायर है ना, अभी सीज फायर है, हम तो ये मानते ही नहीं है ना, इसलिए हाँ. इसलिए तो बॉर्डर नहीं है वो. नहीं, बट ये तू कह रहा है कि सीज फायर को फेंस नहीं कर सकते. अच्छा, हाँ. तू वो कह रहा है कि ये मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है कि फेंस हाँ. करना और बाद में कहना कि आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी, मतलब लीगली थोड़ी कुछ उसका बेसिस है कि फेंसिंग नहीं कर लीगली तो सकते. नहीं है, हाँ लीगली तो कुछ हाँ. वो नहीं है. पर हाँ, तो मतलब अभी जैसे अभी भी हम जो कह रहे हैं ना वो इलॉजिकली है कि यार वहां पे पूरा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स है मिलिट्री का. हम कह रहे हैं कि पीओके हमारा है. तो हमने फेंस कर दिया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, तो तो ठीक भी ही है मान ना, लो ना मतलब. यार, तो भी मान ही लो कि वो पीपीओके हमारा है नहीं, तो वो तो उल्टा सबसे बेस्ट है कि भाई फुल स्टॉप लगा लो, खेल खत्म करो तुम लोग, बट आई आगे बढ़ो. थिंक वो तो बिल्कुल पॉलिटिकली वायबल नहीं है. तू और बट तू एक स्ट्रॉन्गर क्लेम करने की बात कर रहा है जब हमको फेंसिंग करना इज पॉलिटिकली मैं स्टिल ना वायबल, आई थिंक. मैं ये इशू का रेजोल्यूशन लेके नहीं करता हूँ. अगर हमने फेंसिंग करी रिजोल्यूशन तो इज ये मतलब फेंसिंग. चलता रहेगा इशू. बट रिजोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टिंग कि पीओके तो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि वो इंडिया का नहीं है. डू यू थिंक वो रिजोल्व कर देगा हमारा कश्मीर का इशू? हमारे कश्मीर का इशू तो रहेगा ही ना. आई थिंक सो ना, आई थिंक सो, वो एक वो बहुत बड़ा पॉइंट है रेजोल्यूशन होने में. अगर सपोज कि हमने पर पीओके दे पीओके दिया तो इशू है ही पाकिस्तान. नहीं ना. ये जो अरे अभी हो न्यू रहा कैसे ये है सब न्यू कैसे ये सब इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, अगर इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी तो बात. हाँ, इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन कैसे नहीं होगा? फेंसिंग से. इन्फिल्ट्रेशन फेंसिंग इससे से. बंद नहीं होगा कि पीओके तुम एक्सेप्ट कर लोगे वो पाकिस्तान पर का है. एक बार तुमने एक्सेप्ट करके खेल खत्म कर दिया, फिर फेंसिंग कर दिया, चलो ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, एक खेल बार. कौन सा खेल खत्म हुआ? तूने एक्सेप्ट कर लिया पीओके. जो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है वो खत्म हो गया, अगर अगर नहीं हमने ये हुआ ना. मान लिया. जम्मू एंड कश्मीर का इशू पीओके से कैसे खत्म होता है? तो पीओके एक्सेप्ट कर रहा है कि पीओके पाकिस्तान का है. तो हाँ. हमारे कश्मीर का जो उनको आजादी चाहिए, हमारे कश्मीर का इशू कैसे सॉल्व हुआ? हमारे कश्मीर बोलेगा हमको भी एक्सेप्ट करो कि हम तुम्हारे नहीं है फिर तो. अगर हमारा कश्मीर कहेगा कि अगर तुम पीओके को जाने देते हो तो हमको क्यों पकड़ के पर रखा है? कश्मीर तो मतलब ऐसा स्टेट है ना, मतलब इंडिया का. वो तो तो तू मानता है ना वो. वैसे तो हैदराबाद भी वो था, जूनागढ़ वो क्या वो भी था, तो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन तो हुआ है ना. मैं समझा ही नहीं. तू अपने कश्मीर का इशू थोड़ी पीओके है. ऐसा नहीं, तू बोल रहा है ना कि कश्मीर का लोग आजाद कश्मीर चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे तो ये हैदराबाद भी बोलेगा कि भाई हाँ, अभी बोलेगा कि भाई हमको भी वो आजादी नहीं, पर चाहिए. तू तो लीगल बातें कर रहा है ना. हाँ, मतलब अगर अभी नहीं बोल रहा है पर बोल सकता है कल उठ के. मतलब तू तो लीगल बातें कर रहा है ना कि कश्मीर लीगली नहीं बोल सकता कि वो हमारा पार्ट नहीं है, वैसा हाँ. बोल रहा है ना. हाँ. पर वो तू मानता है, तू वो लीगल बेसिस पे वो करता है. हाँ. कश्मीर के लोग नहीं मानते ना, तभी तो ये सब इशू हो रहा है ना. तभी तो मतलब वो प्रॉब्लम कश्मीर है की, पूरा. पीओके का लेकिन प्रॉब्लम है ही कश्मीर नहीं के हमारे कश्मीर में. मेजोरिटी लोग तो मानते हैं कि वो इंडिया के हैं. तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम, अभी टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है वो पीओके की वजह से हो रही है, यू थिंक? आई थिंक सो, पीओके, मतलब मतलब हमारा पीओके पे क्लेम है, उससे हमारे कश्मीर को क्या उस प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी जैसे कि हमारा जो कश्मीर है, क्या बोलते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो वहां पे भी कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भाई हमको आजाद, वो आजाद जो कश्मीर उनका जो वो है, भाई हमको कश्मीर आजाद चाहिए, पूरा कश्मीर, जो पीओके और जेएनके वो पूरा आजाद चाहिए. लेकिन अभी क्या बोलते हैं, जब से वो क्या बोलते हैं महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया है, उसके बाद जो भी हुआ, मतलब वो पाकिस्तानी रेंजर्स आए, जो जो भी वो हिस्ट्री है हमारी, तो अभी हम्म? अभी का क्या स्टेटस है अभी. अभी तो मतलब है ही ना, इंडियन स्टेट है ना जम्मू क्या बात कश्मीर. कर रहा है यार तू? लीगली सब है, बट ऑफ हाँ. कोर्स जो 1990 का पूरा जो इंसर्जेंसी हुआ, दैट वाज फॉर आजाद कश्मीर, दैट वाज अरे नॉट पर फॉर पीओके. इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी
का जो मेन बेस है वो कहाँ पे है? पीओके में है ना। तो सिर्फ हम एक्सेप्ट कर दे कि पीओके हमारा नहीं है तो वो बेस गायब थोड़ी हो जाएगा रातों रात। क्यों गायब होगा वो? मतलब हाँ, बेस रातों रात तो गायब नहीं होगा, लेकिन मतलब वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। रातों रात तो गायब नहीं होगा। मुझे लगता है और बढ़ेगा तो मतलब पीओके अभी हमारा है कि नहीं है वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं हमारे कश्मीर के लिए। हमारे तो क्या? कश्मीर के लिए प्रॉब्लम है कि कश्मीर नहीं मानता कि वो इंडिया का पूरा पूरा पार्ट है। 1990 में जो 1989 में जो इलेक्शन हुआ कश्मीर में, अरे हमने पर जो ये जो मतलब ये जो बेस वो है ना, जो कश्मीर नहीं मानता, वो कहाँ से आ रहा है? ये पीओके से आ रहा है ना। भले हाँ पीओके से कैसे आ हमारे, रहा है? अरे मतलब हमारे लॉजिस्टिकली कश्मीर में भी। लॉजिस्टिकली आ रहा है। हाँ लॉजिस्टिकली आ रहा है। पर हाँ। लॉजिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं मतलब ये जो तो आर्टिकल 370 ये सब हुआ ये सब तो उसमें पीओके कहाँ पे है? आर्टिकल 370 इज अबाउट अपने जो अपने कश्मीर के लोग हैं वो ही नहीं मानते हैं कि हम आर्टिकल 370 तुम निकाल लो, दे नॉट एक्सेप्टेबल। उनको नहीं चाहिए ये। नहीं चाहिए, दे क्योंकि वो स्टिल तो मतलब स्पेशल ड्रेस मिला है, सो नहीं चाहिए। हाँ वो आजाद कश्मीर मतलब अपने कश्मीर को भी आजाद होना है, आजाद हाँ कश्मीर होना बनना है है, उनके लोगों को। सही हाँ बात है। तो लेकिन ऐसा पीओ नहीं है कि सबको बनना है, मतलब नहीं नहीं ये वो तो भी है। ठीक है ना। हाँ तो हाँ। ऑफकोर्स 70% लोगों को नहीं बनना है। वो हम्म। जो टेररिज्म एक्टिविटी होती है जो लोकल सपोर्ट होता है अभी जो अपना लोकल सपोर्ट यहाँ पे मिलता है वो पीओके के लिए थोड़ी मिलता है। अरे लेकिन वैसे तो अपने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट है जहाँ जहाँ पे इंसर्जेंसी ना, नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो लेकिन अगर तुम्हारा बॉर्डर ही पोरस है, तुमको क्रॉस बॉर्डर सब लॉजिस्टिकल मिलता है, तो अगर वो एक जो तुम्हारी लाइफ हाँ लाइन है वो कट हो गई, तो हाँ तुम उस पर कंट्रोल क्या कर सकते हो ना, इंसर्जेंसी पे। कंप्लीटली अग्री। तो वही तो मैं वो कह रहा हूँ फेंसिंग करो। तो तू कह रहा है कि पीओके जाने दो, पीओके एक्सेप्ट कर लो कि वो हमारे उससे क्या हुआ? फेंसिंग करो बस। अरे तो हाँ अगर तुमने फेंसिंग कर दिया तो पीओके का इश्यू तो रहेगा ही ना यार। पीओके अरे इंडिया का है कि मैं बोल रहा हूँ वो भी फुल स्टॉप कर दो, तुम आगे बढ़ो, खेल खत्म करो ये। पीओके इंडिया का है कि नहीं है उससे वजह से अपने यहाँ अटैक हो ही नहीं रहे। पीओके तो पाकिस्तान का हो चुका है, हमने सॉर्ट ऑफ अरे दे लेकिन ही दिया है वो तो। पाकिस्तान, उसका हाँ। वो इशू है तो वो इशू है ही नहीं यार। लेकिन तू अरे क्यों? ऐसा नहीं, इंडिया मानता है ना कि पीओके हमारा है। तो उसकी वजह हम से टेररिस्ट मानते हैं ना। एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो टेरिस रही है। एक्टिविटी उसकी वजह से ही नहीं हो रही, लेकिन मतलब वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो तो उसकी वजह से नहीं नहीं हो रही, है वो वो नहीं है पता मेरे ही है। हिसाब से। पाकिस्तान का भी गोल ये सब के लिए उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए। उसको पीओके हाँ लीगली चाहिए नहीं चाहिए, पीओके उसका है वो एक्सेप्ट कर वो लेता तो है ऐसा ही ना, वो तो उसको हाँ जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो चाहिए, और उसको हाँ। हमको पीओके चाहिए, वो सही बात है। सो तू अगर पीओके हमने एक्सेप्ट कर लिया कि पीओके हमारा नहीं है और हाँ। अगर बॉर्डर पोरस होगी अभी भी मैं उसके बाद भी मैं बॉर्डर ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है कि हम भले भले पीपीओ के हम एक्सेप्ट करें ना करें, फेंसिंग कर दो। मैं बोलता हूँ हाँ। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फेंसिंग करो लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ करो। तो क्यों वो इशू ही खत्म हो जाए, मतलब तुम नहीं होगा इंडिया मेरे पाकिस्तान हिसाब से? कुछ नहीं। इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है, मतलब एक जो बॉर्डर इशू है कि भाई बॉर्डर कहाँ पे है हमारा। तो बॉर्डर अगर तू वहां बॉर्डर कर रहा है ना तो पाकिस्तान को वहां बॉर्डर नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बॉर्डर जम्मू और नहीं कश्मीर के बीच में चाहिए, चाहिए। एग्जैक्टली वो तो नहीं तो चाहिए, वही तो बात है। हाँ हाँ तो पाकिस्तान तो उसके बाद भी लगे रहेगा, उसके बाद भी टेररिस्ट एक्टिविटी होते रहेगी। हाँ मतलब वही बोले, ऐसा मतलब दोनों के उसके उसके साथ ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम नहीं पर ये है ना अगर सुन लो ये वो मिसगाइडेड तो वो अगर है। हम फेंसिंग करेंगे हम अगर फेंसिंग करेंगे ना तो भी वो बोलेगा कि वो तो हमको वो होएगा ही। नहीं है। बट तेरा जो बिलीफ है ना शायद वो ऐसा है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, तुम भी आओ थोड़ा हम भी आए तो दोनों खुश रहेंगे। बट दिस एग्जैक्टली इज प्रूवन टू बी नॉट वर्किंग इन पॉलिटिकल उसमें, ये कभी हाँ काम करता ही नहीं है। हाँ वो हो सकता ये है गुडविल नहीं। गुडविल पे बिलीव करके कि थोड़ा गुडविल, गुडविल हाँ। हम दिखाएंगे थोड़ा गुडविल तुम दिखाओ तो वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो कभी काम नहीं करता है। सो वो गुडविल पे बिलीव करके वो करना ही नहीं चाहिए। तो क्या काम नेहरू करेगा? नेहरू ट्राइड विद चाइना इन द बैक की तो थोड़ा तुम हम गुडविल दिखाओ थोड़ा हम गुडविल दिखाए ये करेंगे वो करेंगे। पर जो अपने अपने इंटरेस्ट में ही काम करने वाले हैं वो हम्म। गुडविल एक दो साल रहता है, नए लीडर्स आते हैं वो पुराना क्या हुआ है भूल जाता है और फिर से जो उनका मेन गोल है वो परस्यू करना शुरू कर देते हैं। तो ये गुडविल से कुछ होता नहीं है। हमने पीओके दे दिया तो गुडविल दिखा के पाकिस्तान यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बंद कर देगा, वो कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। वी हैव टू बी अपने डिफेंस के लिए अपने को ही सब सॉल्यूशन निकालना है। और बॉर्डर पोरस नहीं है उसको बुक करो वो सब सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब, फिर तो सोल्यूशन ही नहीं है ना इसका, ये तो चलता रहेगा है ना। अगर नहीं ना तुमने बॉर्डर पूरे सभी बॉर्डर है, चलो हमने पीओ के मान लिया कि पीओ के नहीं दिया, जो तू बोल रहा है कि हमने बॉर्डर फेंसिंग किया, तो लेकिन वो पाकिस्तान को अलाउड नहीं है ना, तो क्या करेंगे? तो ये जो हम कर सकते हैं वो करना है मतलब पाकिस्तान
पाकिस्तान तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक हमने पूरा कश्मीर दे नहीं दिया उसको। आधा कश्मीर देने से उसको, आधा कश्मीर उसके पास है ही ऑलरेडी। हम्म, उसको वो नहीं चाहिए, उसको पूरा कश्मीर चाहिए या वो तो सही बात है, पाकिस्तान। उसको और पूरा पूरा कश्मीर कश्मीर देने चाहिए। के बाद फिर वहां नहीं अटकेगा, फिर उसको और कुछ चाहिए होगा। ठीक है। तो गुडविल वाला वो सब खत्म नहीं होने वाला, उससे कुछ होता नहीं है। तो कश्मीर हाँ पूरा दे देगा गुडविल ना आज, सही बात है। रातों रात पूरा कश्मीर दे देगा ना, तो उसको फिर पंजाब का कुछ पार्ट चाहिए होगा। ऐसा है। हम्म, तो वो तो चलते रहता है इन्फिनिटली। तो क्या सोल्यूशन क्या है फिर इसका? फेंसिंग फेंसिंग करो ना, मतलब खत्म, वो पोरस बॉर्डर खत्म करो। पोरस बॉर्डर क्यों रखा है तुमने? पर फेंसिंग, अरे मैं भी ये इससे मतलब पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आएगा ये फेंसिंग जो करना है ना, फेंस। हाँ। आई डोंट, पता नहीं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम फेंसिंग किसे कर सकते हैं अगर हमारा बॉर्डर ही नहीं है तो। वो तेरे दिमाग में तू सोच रहा है क्यों? तू फेंसिंग को इज इक्वल टू इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो क्या क्या है, तो, क्या है ये लॉजिक है? अगर तो जैसे कि गुजरात तो स्टेट के बीच बॉर्डर हो सकता है ऐसा फेंसिंग वाला। मेरी मर्जी, कर सकता हूँ मैं, कल रात को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो कर सकता हूँ। मतलब नहीं कर सकते वो थोड़ी भाई। कोई, उसका कोई थोड़ी लीगल बेसिस है यार। फेंसिंग थोड़ी कोई लीगल एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग है। ठीक है, हमारा क्लेम थोड़ा कम हो जाएगा, वो सब ठीक है, वो तेरी फेंसिंग बात एक सही है। एक फेंसिंग लीगल उसका वो नहीं है, लेकिन फेंसिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉर्डर। जैसे कि अगर तू एक घर बनाता है उसको भी तू फेंस करता है, तो दैट रिप्रेजेंट्स के वो तेरी प्रॉपर्टी है, वो है ना, वो बॉर्डर ऐसा है, ऐसा वो कौन से लॉ प्रॉपर्टी। में लिखा है? तुझे लॉ ये में बोल नहीं है, रहे थे। वो एक लॉ में नहीं लिखा है, सही बात है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो हमारे रियल वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेशन है बॉर्डर। बट कोई भी चीज आई फेंसिंग होता है। मैं कह रहा हूँ कि इतना कॉम्प्रोमाइज करना इज ओके अगर 90% अटैक्स कम हो रहे हैं तो। हाँ ठीक मे है, बी इतना तो। कॉम्प्रोमाइज करना, इतना पॉलिटिकल विल निकालो, इतना एक्सेप्ट करो और 90% प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा। ना ये मतलब पता नहीं, मेरे को भी थोड़ा ये तो थोड़ा सोल्यूशन तू ठीक तू है। ये कह रहा है, एक मिनट, देर इज एन इक्विवेलेंट थिंग। अरुणाचल प्रदेश और उसके बीच में अपना इंटरनेशनल परमिट चाहिए, तुझे पता है? टू एंटर अरुणाचल प्रदेश यू कांट जस्ट हाँ गो देयर। देयर इज हाँ, एन इनर इंटरनेशनल लाइन परमिट लाइसेंस। चाहिए, इनर आईएलपी। लाइन परमिट चाहिए, आईएलपी चाहिए। तो ये क्या है? वो तो वहां के मतलब क्या बोलते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है वो, ना कि। अरे तो गुजरात और राजस्थान के बीच में आने के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए क्या तुझे? तो हाँ इनर मतलब लाइन वो। परमिट क्या होता है ये, मतलब क्यों फ्रीली हम रोम नहीं कर सकते हमारे खुद के देश में, हमारे खुद के घर में? तो घर के बीच में, दो रूम के बीच में थोड़ी कि इनर लाइन परमिट मांगेगा। पर वहां पे हार्ड फेंसिंग तो नहीं है ना। वो तू ये सब तेरे लॉजिक है ये सब, हार्ड फेंसिंग इज समथिंग स्ट्रॉन्गर अरे देन इनर लाइन लॉजिक नहीं परमिट। है, मतलब ये एक रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंट, ये एक रियल वर्ल्ड का लाइक क्या बोलते हैं उसको, अगर तुमने किसी चीज का फेंसिंग किया, फेंसिंग करके तुमने वो बना दिया, तो मतलब वो एक अलग पड़ गया ना। वो एक क्या अलग पड़ गया, क्यों? कोई भी अगर तू बच्चे को पूछेगा कि भाई ये फेंस करके तो ये जगह अलग है, ये जगह अलग है, कोई भी बता सकता है तेरे को। तो वो एक रियल वर्ल्ड का एक क्या बोलते हैं, एक मतलब वो है। इट्स पता नॉट नहीं मेरे को इंटरनेशनल थोड़ा। बॉर्डर। हाँ इट्स नॉट मेरे को थोड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर। मेरे को थोड़ा वो, हाँ वो ही थोड़ा मेरे को थोड़ा वो क्या बोलते हैं, मेंटल अगर मेंटल मॉडल में मैं अपना पिक्चर नहीं कर पा रहा हूँ उसको। अगर तू किसी बच्चे को पूछेगा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है कि जहां पे हम पेट्रोलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे लोग वहां जा नहीं सकते, वहां के लोग यहाँ आ नहीं सकते, ये एक वो है, तो बच्चा वही बोलेगा कि ये तो तुम्हारे घर का है, वहां खत्म होता है तुम्हारा घर वहां पे, हम्म, तुम वहीं हम्म, तक पेट्रोल कर पा रहे हो, तुम वहां जा नहीं पा रहे हम्म, हो। तो बच्चे को तो हम्म। पूछेगा तो लॉजिकली तो वो भी एक बॉर्डर ही है। हाँ राइट। तो वो क्या बोल रहा हो, पर तो लीगल उसको नहीं है ना। मान ही लो ना, तो उसको मान ही लो ना, अगर तुम फेंसिंग करो पर तो मान भी लो। बट आई थिंक यू आर गिविंग अप मोर थिंग्स जो देने की जरूरत नहीं है, वो मानने की जरूरत नहीं है, तू मानने का क्यों पर कर रहा है अगर वहां? अगर देख, मैं समझ गया तेरी बात कि हमको मतलब फालतू में देने की जरूरत नहीं है, जो हमारा है वो हम वो परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उसका परस्यू करने का कुछ मतलब नहीं है ना, उससे बट कुछ आई थिंक कुछ, तू जो कुछ कह रहा है ना निकल वो रहा तो हो। पॉलिटिकली और भी डिफिकल्ट है ना फेंसिंग हाँ करने से। पॉलिटिकल तो उसको और क्यों डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट कर रहा है, और क्यों वो थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है तू? मॉरली सही लग रहा है मेरे को। सही मोरली बात सही है। चीजें नहीं होती यार, जियो पॉलिटिक्स में मोरली कुछ सही पॉलिटिकल नहीं होता है। सही बात है, पॉलिटिकली डिफिकल्ट है, सही बात है, और मतलब मतलब कौन सी पार्टी बोलेगी कि हमने पीओ के जाने दिया? जाने दिया, सही बात है। हाँ, मतलब पॉलिटिकल सुसाइड है फिर तो वो तो कुछ हाँ वही। मतलब ही नहीं है उसका। तो पॉलिटिकली और डिफिकल्ट क्यों करना है? एक प्रैक्टिकल चीज हो पा रही है तो पहले प्रैक्टिकल करो उसको। अगर फेंसिंग हो पा रहा है, फेंसिंग ही डिफिकल्ट है, तू जो कह रहा है वो बात सही भी है, फेंसिंग भी एक्सेप्टेबल नहीं है चीज। बट आई थिंक इट्स लेसर लो बिटर हैंगिंग पिल। फ्रूट।
हाँ, इट्स अ लोअर बिटर पिल टू स्वॉलो देन चलो पीओ के जाने देना। लेसर बिटर पिल टू swallow Yeah, ऐसा कुछ। तो सही सही सही। हाँ, आई थिंक वो उससे काफी चीजें सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक इसराइल ने भी वही किया है। जो गाजा में ठीक है, बट जो वेस्ट बैंक में की पूरा किया है, उन्होंने वेस्ट बैंक और इसराइल की जो पूरी पोरस बॉर्डर थी, वेस्ट बैंक इसराइल के अंदर ही है, ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक पूरा अलग पार्ट है। वो सॉर्ट हम्म ऑफ इसराइल से ओवरलैप्ड है। हम्म तो इसराइल ने वो जो पूरे अलग अलग रीजियंस है ना वेस्ट बैंक के, वो हाँ पूरे एयरटाइट कर दिए है। पहले हम्म पोरस थे पूरे, सब यहाँ वहाँ लोग जा सकते थे, सब कुछ जा कर सकते सकते थे थे। हाँ। वो पूरा एयरटाइट कर दिया है उसने। इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि वेस्ट बैंक हमारा नहीं है, ऊपर एयरटाइट कर दिया है पूरा। कैमरा लगे होते हैं, मस्त सिक्योरिटी बार्बिंग होता है, पूरा एकदम बार वायर सब पूरा वो रहता है। फिर भी इसराइल एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ सिमिलर सोल्यूशन। Similar solution on a much larger scale, on a thousand kilometer of boundary. बट आई थिंक सिंपलर सोल्यूशन देन व्हाट इसराइल डिड। इसराइल ने बहुत बहुत छोटे छोटे ऐसे लेकिन कस्बे उसका होते हैं। एरिया भी छोटा है ना यार, वो वेस्ट बंगाल तो बहुत छोटा सा एरिया है। छोटा सा एरिया है, बट आई थिंक बहुत सारे बॉर्डर्स है ऐसे, बहुत सारे, हाँ बहुत एक सारे बॉर्डर है, हाँ मतलब सीधी वो लाइन थोड़ा नहीं है ना। एनक्लेव है, हाँ वो सब भी है उसमें, हाँ। सीधी लाइन नहीं है, ऐसे बहुत सारे नहीं, कस्बे, छोटे छोटे गांव है, यहाँ वहाँ सब गांव को सही कवर बात है, करना है। सही बात है, सही बात है। अब एक गांव से दूसरे गांव में लोगों को जाना होगा तो भी कैसे जाएंगे, सब वो सब सोचना है एंड व्हाट नॉट। तो उनका और भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा वो प्रॉब्लम है। बट हमने हमारा लाइन ड्रॉ करनी है, फेंसिंग करना है, जो लाइन ड्रॉन है ऑलरेडी, एलओसी। नई हम्म लाइन भी इन्वेंट नहीं करनी है, उसको बस वो करना है। बट आई थिंक फेंसिंग तो है ही, बट ये सब विंटर, ये लैंडस्केप भी इतना सिंपल लैंडस्केप नहीं है ना जो गुजरात और राजस्थान में है। दिस इज माउंटेनियस लैंडस्केप जो विंटर में माउंटेन, पूरा वो हो जाता है। और तो बहुत सारी जगह पे जो रिवर है ना वो अलग करता है एलओसी को, मतलब रिवर एक बाउंड्री है। तो हाँ मतलब, और अब अभी जैसे कि ये जो है ना, ये जो रीजन है क्या बोलते हैं अपना, पहलगाम है, वो जो मेडो है, तो उसके आसपास जो मतलब टेरी जो भागे ना, वो भी पूरा अल्पाइन फॉरेस्ट ही है। तो वहां पे इतना डेंस है कि मतलब 100 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है। तो मतलब वही तो बहुत सारे तुम्हारे मतलब लेकिन मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब करना हो तो हो ही सकता है, मतलब तो वो तो कुछ बात आती नहीं है। बट चिल, हाँ तेरी बात सही है कि टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है। सही बात। डिफिकल्ट है। सही है। सही गाइस, तो वी हैव डिफरिंग ओपिनियन इन दिस, बट we have to agree to disagree. या तो अभी ये टेररिस्ट अटैक से हम दूसरे एक कम्युनल क्लासेस पे चलते हैं, जो मोर और लेस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक अप्रैल 11 के आसपास एक कम्युनल क्लैश हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे पर्टिकुलरली टारगेट हिंदू लोग को किया गया, उनके घर से बाहर निकाल के मारा गया। तो मेन मतलब उसका जो रीजन है कि वो उन लोग क्या बोलते हैं, जो वक्फ जो लॉ पार्लियामेंट ने enact किया है, उसके प्रोटेस्ट पे, मतलब वो पहले तो प्रोटेस्ट से ही चालू हुआ था, लेकिन फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऐसा हुआ। तो आई थिंक आपने एक वीडियो में प्रिडिक्ट किया ही था कि ये वक्फ वाला जो है वो बड़ा होने वाला है। बड़ा होने मतलब वाला है। इस हाँ। बट ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें थोड़ा मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है कि मतलब ऐसा भी है कि मतलब पुलिस ऐसा ऐसा बोलती है कि जो वक्फ बोर्ड के जो मतलब जो लॉ है, तो मतलब बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव मतलब व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुए कि भाई तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं, जो बरियल ग्राउंड है, मॉस्क है, वो उसका लैंड भी ले लिया जाएगा ने, ऐसा बहुत सारे फॉल्स मतलब वो सब फैला के, वो जो भी मतलब वो जो वो तो होगा ही मास राइट उसको। मोबिलाइजेशन के लिए, हाँ वो तो हाँ। मास मोबिलाइजेशन के जो लोग करते हैं वो सब हुआ। फिर मतलब क्या बोलते हैं, अप्रैल 8 को भी मतलब 2-3 दिन पहले प्रोटेस्टर लोग प्रोटेस्ट हुआ था उसी में, तो लोगों ने फिर मतलब क्या बोलते हैं तो फायरिंग करके मतलब वो कर दिया, शांत कर दिया। तो मतलब उनको पता होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम्म मतलब भाई ये थोड़ा मतलब बड़ा होने वाला है यहाँ पे। तो लेकिन फिर हम्म। मतलब वही एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ मतलब किया मतलब जानबूझ के नहीं किया, वो भी मतलब एक इशू है वो कि भी है मतलब ना, वो जो वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी वो इश्यूज होते ही है। वेस्ट बंगाल वहाँ का की इशू। पुलिस या स्टेट कंट्रोल पुलिस है, वो भी थोड़ी अजीब सी है वहाँ पे। सही बात है, सही बात है। फिर मतलब ऐसा मैंने ये भी पढ़ा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये मानती है कि जो बांग्लादेश के बांग्लादेश बेस्ड रेडिकल
आउटफिट, एक तो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी। मतलब ये तो एक बांग्लादेश में रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सपोर्ट के थ्रू मतलब ये प्रोटेस्ट किया था, जो कि वायलेंस में, जो कि मतलब कम्युनल वायलेंस, कम्युनल एंगल में चेंज हो गया है। फिर मतलब फिर वही, फिर पुलिस ने फिर बोलो ये वायलेंस में हिट किया, ये किया, फिर उन्होंने फायरिंग किया, सामने भी एक आदमी मर गया। हम्म। वही सब मतलब चल ये रहा है। ऑलरेडी, हाँ, ये नागपुर में एक हो गया एक सिमिलर नागपुर हो गया। कम्युनल क्लैश। फिर से ये वेस्ट बंगाल में ये हुआ। बट ऐसा ही इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी चीजों में, वहां पे वेस्ट बंगाल में तो टीएमसी की हाँ, गवर्नमेंट इज क्वेश्चनेबल है। वहां पे वो क्या करते हैं, questionable उनका क्या मोटिव है, है। वो क्वेश्चनेबल है। उनका सपोर्ट भी उनको काफी हो मुश्किल सकता है, है। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है कि फिर मतलब उनको बोला गया है कि हाँ, वही मतलब फेलियर है या फिर एक्ट मत डेलिबरेट करना। है। हाँ, हाँ, डिलीबरेट है, वो भी है। भी है। और आई थिंक ये जो वी हैव टू कीप एन आई ऑन बांग्लादेश ऑल्सो। बांग्लादेश में भी काफी रेडिकल ग्रुप्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वहां बट की और अपनी बॉर्डर तो काफी पोरस है। आई और थिंक बांग्ला इंडिया सबसे बड़ी बॉर्डर तो, ना, हाँ, आई थिंक सबसे बड़ी बॉर्डर इंडिया के बांग्लादेश के साथ है। हाँ, और वो काफी अभी पोरस है। सिंप्लीफाई भी हो चुकी है, बट काफी पोरस है वो। तो या रेडिकल वहाँ के जो आउटफिट्स है, अगर वो उनका धीरे धीरे स्टेट स्पॉन्सर्ड आउटफिट शुरू हो जाए ना, अभी तक तो शायद नहीं है इतना, वहाँ की अभी गवर्नमेंट तक सपोर्ट नहीं नहीं है। करती ये सब। दिस इज ऑल हम्म, ऑर्गेनिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। बट अगर एक पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है इतनी, तो नहीं है। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड शुरू हो जाए वहाँ पे, देन इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम आई थिंक, कंपेयर टू कश्मीर। कश्मीर की बॉर्डर फिर भी वेल पेट्रोल्ड और वेल मॉनिटर है, और बांग्लादेश की बॉर्डर तो थोड़ी ज्यादा ही पोरस है। तो फिर वहां पे उसका इम्प्लीकेशन ज्यादा हो सकता है, प्रॉब्लम का, प्रॉब्लमेटिक सही बात प्रॉब्लम्स है, हो सही सकते हैं बात वहां है। पे। या ये जो एक क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन है, एनसीडब्ल्यू, तो उनकी एक 5 पेंडिंग रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्टली, आई थिंक एक कल ही आई है शायद। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई ये वायलेंस है ना, वो एक डेलिबरेट और प्रीमेडिटेटेड है, ना कि मतलब स्पॉन्टेनियस है। मतलब हम्म, उन्होंने बोला कि मतलब ये उन्होंने प्री प्लान किया हुआ था, ना कि मतलब हम्म, स्पॉन्टेनियस हमने क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट किया और वो वायलेंस से बदल गया, ऐसा भी नहीं है। और मतलब वो ये भी हाईलाइट किया उन्होंने कि भाई जो पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, कंबाइंड टू पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस और क्या बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पे मतलब ये थोड़ा बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश से, तो वहाँ पे रेडिकल रिलीजियस एलिमेंट्स भी है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर है कि मतलब, और लेकिन ये भी बोला है कि भाई प्रिडोमिनेटली हिंदू लोगों पे अटैक हुआ है। तो फिर वही मतलब क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी ने भी थोड़ा मतलब उसमें और आग में घी हम्म। डालने की कोशिश भी की है, तो मतलब सही बात है थोड़ी बहुत तो मतलब, और बहुत सारे वुमेन और उन पे भी सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, अटैक हुआ है, सब तो है ही। हाँ, तो मतलब ऐसा वही, हुआ है क्या? हाँ ऐसा हुआ है। ओ। तो, तो वो भी कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसका रिपोर्ट तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोला कि द रिपोर्ट हाइलाइटेड पर्टिकुलरली सीवियर इम्पैक्ट्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स हु हम्म। एलिजिडली फेस अनस्पीकेबल एक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ओ। तो मतलब बहुत सारा मतलब ये सब जो होता है, तो वहाँ पे ये सब होता ही है। तो अ, वही मतलब ये अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो हिंदू फैमिली है, उन्होंने वो जगह को फ्ली किया था, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन वापस लेके आ रहे हैं उनको। तो फिर हम्म। वही मतलब अभी उन पे फिर वो ट्रस्ट नहीं बैठेगा ना, भाई तुम इतने साल से रह रहे हो, तुम्हारे पे अटैक हुआ, तो अभी तुम कैसे वो एरिया में रहोगे, तो वो तो मतलब फॉल्ट लाइन बढ़ते रहेगा, मतलब ऐसे फॉल्ट लाइन तो हो हम्म। गई, फिर वो और डीपन होता रहेगा कि मतलब फिर हाँ, फ्यूचर में उनके और लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा है कि जहाँ पे तुम सालों से रहते हो, वो एरिया छोड़ना भी इतना इजी नहीं है। इतना मूव करना कहीं रातों रात किसी और जगह पे इजी नहीं है, तो तुमको वहाँ जाना भी होगा। बट जाना बहुत रिस्की भी है कि कैसे करना है सब, तो इट्स वेरी, उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे रहते हैं। सही बात है। और अगर जैसे कि समझ के ऐसा भी होगा ना कि अभी हुआ है तो शायद फ्यूचर में भी हो सकता है, तो भाई मतलब फिर उनका तो वो जो शक है, जो एक कम्युनिटी दो कम्युनिटी केस में, तो और डीपन होता रहेगा। हाँ, वो, तो वही मतलब फिर यही फिर वो मतलब यही फिर फॉल्ट लाइन और बढ़ाता है, यही फिर और मतलब साइकिल क्या बोलते हैं, विशेष साइकिल फिर चलता रहता है। इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है पर ऐसी नहीं है, चीजों नहीं का। है।
सही बात ये है। कम्युनल टेंशन का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो स्पार्क करता है ये सब चीजें, और फिर कैसे रोकोगे तुम? ठीक है, आई रोकोगे। थिंक थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अगर अलर्ट हो और वो पहले से प्रिडिक्ट कर ले कि ऐसा कुछ हो सकता हाँ, है, तो तो रोक इतना सकते बड़ा हो। शायद ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा ही, स्पार्क तो होते रहेगा। आई थिंक इतना बड़ा अगर हो रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो है ही। हाँ, जैसे नागपुर में भी हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि नहीं प्रोटेस्ट कर होने पा वाला है, पता है, फिर भी वो अलर्ट नहीं है। और यहाँ तो तू कह रहा है कि पहले हुआ था ऑलरेडी एक बार, रहा। हाँ कुछ और हाँ, 4 दिन के बाद फिर से वो तुमसे हो रहा हुआ, है, तुमसे बड़ा हुआ, हाँ। तो ऑफ कोर्स पुलिस कुड बी मोर प्रिपेयर्ड। बट आई एम सरप्राइज कि एक ही जगह हुआ वक्फ का प्रोटेस्ट। और भी जगह प्रोटेस्ट तो हुए होंगे छोटे मोटे, आई थिंक वायलेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। हुआ नहीं होगा, हाँ। और ये भी आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये जो बॉर्डर एरिया है ना, उनके हिसाब से मेरे लगता है थोड़ा और मतलब हम्म। पॉसिबिलिटी है इसका। हाँ, ये तो इतना प्लानिंग करके प्री मेडिटेड वो पूरा करना, तो बिकॉज ऑफ द बॉर्डर एरिया ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर होगा। एरिया, हाँ, हो सकता है, सही बात है। आई थिंक वो एरिया वैसे भी इनफेमस है ना, मुर्शिदाबाद या क्या है, मुर्शिदाबाद मालदा, 2-3 एरिया है मालदा, आई थिंक। मालदा, पहले हाँ। मालदा, वो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में शायद हुआ है, तो वो होता है। पहले भी होता ही था ये सब पहले भी उस सब होते था, एरिया में। सही बात है। इनफेमस है, सही बात है। तो गाइस, तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक भी कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ मतलब खास नहीं है, मतलब एज अ हैप्पी टॉपिक नहीं है, वो भी एक एज अ इंडिया के लिए बुरी टॉपिक है कि ब्लू स्मार्ट एक इंडियन राइड हेलिंग कंपनी है, जैसे कि ओला एंड उबर है। वो आई थिंक मेट्रो सिटी में ऑपरेट करती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो अ, वो क्या करती थी कि मतलब जो भी राइड हेलिंग सर्विसेज है उसको मतलब ऐसा सस्टेनेबल तरीके से, जैसे कि मतलब ईवी का ही यूज करते हैं वो अपने फ्लीट ऑफ कार्स में। तो मतलब वही कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑफरिंग क्या बोलते, जीरो एमिशन व्हीकल जो भी ईवी है वो उबर के। तो रिसेंटली अभी सेबी का एक सेबी ने उन पे मतलब वो किया है, क्या बोलते हैं, सेबी की एक रिपोर्ट आया है उन पे। वो तो वो थोड़ा मतलब ऐसा है कि उसने लोन लिया था ईवी के लिए। वो क्यों किससे लोन लिया था, अपना गवर्नमेंट एजेंसी है रेडा, गवर्नमेंट और बैक लोन है। हाँ, इसीलिए इसीलिए मेरे को लगता है पता चला है। बाकी अगर कोई प्राइवेट से होता तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, वही रैंडम अगर किसी बैंक से लिया होता तो पता ही नहीं चलता ये सब क्या हो रहा है। पता ही नहीं चलता, सही बात और है, सही बात। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का लोन है। हाँ, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट है, 1000 करोड़ सही का बात। लोन है। 978 करोड़ का लोन है, उसमें से मतलब खाली मतलब क्या बोलते हैं, 262 करोड़ का मतलब घोटाला किया है मतलब। और वो भी क्या, फ्लैट ले लिया है, गोल्फ कोर्स ले रहा है, बाहर घूम रहा है, बीवी को दे रहा है, ज्वेलरी ले रहा है, मतलब हद है यार, मतलब इतना तुम ब्लेटेंट फ्रॉड एकदम ही। हाँ, एकदम ब्रिटेन फ्रॉड है। तो हाँ, सही, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमको वो पकड़ नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार, मतलब अगर तुम गवर्नमेंट इससे ले रहे हो तो तुमको पता है कि कितनी सारी स्क्रूटनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ही बहुत स्क्रूटनी होती है कि भाई सीएजी है, जो भी मतलब सीसी है, 3C बोलते हैं, उनके ऊपर बहुत स्क्रूटनी होता है। तो तुम ऐसा कर रहे हो तो मतलब नहीं, बट आई थिंक स्क्रूटिनी होती है, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते भी होंगे और पकड़े नहीं जाते होंगे। स्क्रूटिनी भले होती है, फिर भी ऐसे सही बात फ्रॉड्स है। बहुत बार दे गो अननोटिस्ड। हम्म छोटे मोटे स्केल पे तो बहुत ही अननोटिस जाते होंगे, ये शायद बहुत हम्म। बड़ा स्केल पे हो गया इसलिए पकड़ में आया है। हाँ, इसीलिए 200 हम्म, करोड़ कस के। हाँ, वही। बाकी कुछ सही कुछ बात है। करोड़ तो यहाँ वहाँ हो जाते होंगे। कुछ कुछ आई थिंक इसमें मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिटिंग। अपने यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे वो प्रॉब्लम है थोड़ा, यार, कि ऑडिटिंग, ये सब फ्रॉड्स कैसे पकड़ में आ सकते हैं। जो ऑडिटिंग एजेंसी होती है जो ऑडिट करता है सबको, हम्म। वो ही फ्लैग कर सकता है कि ऑडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इनके बुक्स में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। हम्म। और ऑडिटिंग हमेशा थर्ड पार्टी रहती है, थर्ड पार्टी कोई ऑडिट करता है इन चीजों को। पर प्रॉब्लम बराबर। ये है ना, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। इसका वर्ल्ड में सॉल्यूशन अभी धीरे धीरे यूरोप में कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्यूशन निकला नहीं है। प्रॉब्लम क्या यह है है, कि ऑडिटिंग एजेंसी जो होती है ना, वो कौन हायर करता है? वो कंपनी ही हायर करती है। कंपनी जो हायर करती कंपनी, है। जो ऑडिटिंग एजेंसी है ना, दे आर गेटिंग पेड बाय द कंपनी, राइट। सो इट्स अ ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कि इंटरेस्ट, हाँ। आइडियली ऑडिटिंग एजेंसी शुड बी इंडिपेंडेंट और व्हाट नॉट, बट
they are paid by the company at the end of the day, right? So they will, कहीं ना कहीं वो अपने आंख बंद कर देते हैं ऑडिटिंग एजेंसी. दे विल अलाउ सम थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज पैसा तो कंपनी देने वाली है देने इवेंचुअली. वाली है. हम्म. सो जब तक ऑडिटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं होती, तब तक ये सब प्रॉब्लम चलते रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं. आई थिंक सही गवर्नमेंट बात में है. ये था, यूरोप में ये सॉल्यूशन कुछ निकाला था, कुछ ऑडिटिंग एजेंसी. कौन अपॉइंट करेगा? कोई और अपॉइंट करेगा? ऐसा ऐसा कुछ होगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट ओवरसाइट भी रहेगा, वो तो था. पर दूसरा एक ये रहता है कि ऑडिटिंग एजेंसी का दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये रहता है कि हर ये जो बिग फोर ऑडिटिंग एजेंसीज है, बिग जैसे फोर, हाँ. ये ईवाई है और डेलॉइट है. डेलोइट है, उन सबके ना दो ब्रांच रहती है. एक ऑडिटिंग ब्रांच रहता है, ऑडिटिंग बिजनेस यूनिट रहता है, और दूसरा होता है कंसल्टिंग यूनिट. वो पूरा हम्म. एक कंसल्टिंग यूनिट रहता है. हम्म. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए बहुत बार जो मैनेजमेंट, जो कंसल्टिंग क्लाइंट है, तुम उसको ऑडिट नहीं कर सकते हो. अगर हाँ 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 तुम हाँ, सब, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गया. ओके. अगर तुम्हारा जो कंसल्टिंग बिजनेस यूनिट है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग यूनिट है, उसका क्लाइंट अगर सपोज एक कंपनी है. अगर मैंने ईवाई को एज अ कंसल्टेंट रखा, तो मैं ईवाई को ऐसा ऑडिटर नहीं रख सकता, है राइट ना? राइट. हाँ. तो तो ये चीज एक्चुअली फॉर एग्जांपल यूएस में बहुत सालों तक अलाउड थी. ये सेम ही कंपनी ऑडिट भी कर रही है, सेम ही कंपनी कंसल्ट भी कर रही है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑडिटिंग यूनिट है, वो भी प्रॉब्लम रेज करता है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसी कंपनी की मैनेजमेंट कंसल्टिंग यूनिट. वो प्रॉब्लम घूम पे वहीं जाता है, और फिर वो कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो वही सॉल्यूशन फिर यहाँ पे आता है ऑडिटिंग एजेंसी के पास. और तो इतना ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साइड से. वो ईवाई पैसे कमा रहा है, मतलब जो भी कंसल्टिंग कंपनी है वही पैसे कमा रही है दोनों साइड से. सही बात है, सही बात है. ऐसा. तो यूरोप में आई थिंक ये पहले इलीगल कर दिया कि ये अलाउड हम्म. नहीं है. um, और भी वो दूसरे मेजर्स उन्होंने डाले हैं कि ये सब अलाउड नहीं है. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे, सपोज कंसल्टिंग वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना भी हो, सिर्फ ऑडिटर ही है, तो ऑडिटिंग भी एट द एंड ऑफ द, उनके क्लाइंट है ये कंपनी जिसको ऑडिट राइट, कर रही है हाँ. वो. हाँ, तुम उसको राइट. पैसे दे रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली कि मतलब सही बात है. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वो फंडामेंटल है ही. तो वो कैसे सॉल्व करना, आई थिंक पता नहीं इसका सोल्यूशन इतना कोई निकला है कि नहीं निकला है. इसका अह, मेरे अभी अभी मैं सोच रहा था, तो मतलब इसको ऐसा मतलब अचानक मेरे को ऐसा याद आया कि भाई एआई इसका इसमें मतलब पॉसिबल यूज केस है. मतलब ऐसा, मतलब कंपनी नहीं, मतलब ऐसा जैसे कि अगर मैं एआई तो एक ऑब्जेक्टिव टूल है ना, वो तो ऐसा दिखेगा नहीं कि भाई वो मेरे को उसको पैसे दे रहा है. हम उसको जो डेटा देंगे वो उसके ऊपर से वो लेके बता देगा. और ये तो मतलब सिंपल है ना, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भी ऐसे मतलब रूल है अपना पूरा एक, जो हाँ, जो भी इसमें मतलब एआई की रूल. जरूरत भी नहीं है. हम्म. हाँ, एआई की जरूरत नहीं है, तो भी एआई अगर क्या बोलते हैं इंटेलिजेंटली अगर कुछ निकालना हो, कि अगर जैसे कि अपना सीए लोग इनसाइट निकालते हैं वो देख के, तो वो भी मतलब पॉसिबल है अभी तो. आई थिंक ये पूरा जो फॉरेंसिक होता है, डेटा डेटा फॉरेंसिक कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आई थिंक सेबी ने इसमें अभी ऑर्डर किया है एक फॉरेंसिक फॉरेंसिक ऑडिटिंग. फॉरेंसिक ऑडिटिंग करना. आई थिंक फॉरेंसिक ऑडिटिंग इज बेसिकली दैट कि तुम ट्रेसेस निकाल रहे हो फ्रॉड के, उनके उनके ऑडिट हाँ, रिपोर्ट में से. लेकिन फॉरेंसिक ऑडिटिंग इज मोर लाइक पोस्टमार्टम करना, कि मतलब वो होने के हो चुका बाद है ऑलरेडी. हो चुका है, उसके बाद फिर वो है. तो मतलब बट ये, मैं सोच रहा था कि ये जो ऑडिटिंग फर्म है उसको ही रिप्लेस करने के लिए ऐसा कुछ एआई टूल या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं. आई थिंक गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो करता ही होगा ऑलरेडी. सब डिजिटाइज हो गया है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास काफी रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रांजैक्शंस की, कंपनीज कहाँ क्या ट्रांजैक्ट कर रही है, क्या कर रही है. तो थोड़ा और एक्टिवली गवर्नमेंट मेरे को परस्यू लगा कर कि सकती है इसे. गवर्नमेंट कुछ एआई टूल यूज करते होगी इसके लिए. एआई टूल भी नहीं, मतलब आई थिंक जैसे डेटा होगा, um, गवर्नमेंट के पास डेटा तो है, वो बात तो पक्का. जैसे फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए काफी गवर्नमेंट ऑलरेडी फ्लैग करती है. हाँ, फेमा है, राइट. बहुत सारे रूल है. हाँ, तो वो लोग फ्लैग भी करते हैं काफी बड़े ट्रांजैक्शंस जैसे होते करते हैं. हैं. सही बात है. और आई थिंक काफी बैंक्स को भी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको करना है ये सब बट फ्लैग. ये जो ट्रांजैक्शन है ना, वो तो कैसा है कि मतलब वो तो ऐसा सिस्टम के थ्रू रूट होता है ना. ये हम्म. तो मतलब बहुत ओपेक है, मतलब ये सिस्टम पूरा बहुत सारे मतलब कंपनी है, उसके पेरेंट कंपनी है, फिर उसके वो. शेल कंपनीज और सब होता हाँ, है शेल इवेंचुअली. कंपनी ये सब होता है, बहुत सारी कंपनी कंपनी से राउट होके आता है, तो मतलब
सिंपल से मतलब ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन का जो ट्रेल है वो फॉलो करना, और ये मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन थोड़ा और थोड़ा मुश्किल है ऐसा। बट इसमें यार बहुत ओपन ब्लेटेंट फ्रॉड भी था, जैसे उन्होंने अपने लेंडर्स को बोल दिया कि हमने कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया है। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब झूठ ही बोल रहे, ओपनली झूठ झूठ ही बोल रहे बोल कि रहे हो। हमने लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, राइट? तो सही ये बात है, कौन सही। पकड़ता है? ये ऑडिटिंग में पकड़ते हैं लोग। ऑडिटिंग में जब ऑडिट पकड़ता है। करते हैं ना कि तुम्हारा लोन डिफॉल्ट हुआ है भाई, ऐसा कि तुमने लेट पेमेंट किया एंड व्हाट नॉट, तो ये काम ऑडिटर का रहता है। तो और ऑडिटिंग में ही उन कहीं लोग गलती उन्होंने है ना। स्टेटमेंट दिया ना कि नो डिफॉल्ट स्टेटमेंट पॉलिसीफाई सर्टिफाई किया है, तो मतलब ये तो ब्लेटेंटली फ्रॉड है, सही बात है। हाँ, छुपाने तो की ऑडिटर को भी भी पकड़ना चाहिए, जो ऑडिटर जिसने ये अप्रूव किया है एग्जैक्टली, उनको भी एग्जैक्टली, पकड़ना चाहिए। पकड़ना ही चाहिए। बहुत बार ना ऑडिटर्स आर नॉट लीगली लायबल, ऐसा भी होता है। जो राइट। ये भी प्रॉब्लम है कि ऑडिटर जब भी करते हैं, कुछ अप्रूव करते हैं, उनकी लायबिलिटी थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू द एक्चुअल फ्रॉड जिसने परपेट्रेट किया है, उसके कंपेयर में ऑडिटर की लायबिलिटी थोड़ी कम रहती है, ऐसा है। बट अच्छा। आई थिंक ऑडिटर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल ना, कि हम्म, ठीक है कंपनी ने फ्रॉड किया है बट तुम अप्रूव कर रहे हो फ्रॉड, तुम ही हाँ, हो रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो ये पकड़ सकते हो, और तुम ही अप्रूव कर रहे हो, तो तुम सही भी बात है, इक्वली लायबल हो, ऐसे। सही बात है, या इक्वल लायबल तो है ही, सही बात है। और ये बीच में आई थिंक कुछ हुआ भी था ना, तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक बिग फोर की कंपनी है, उस पे उन्होंने बहुत बड़ा फाइन मारा मारा था, ऐसा भी था बीच में, क्या हुआ था सब कुछ जगह तो फाइन लगाया था, हाँ सब जगह। हाँ, आई किया थिंक तो था। जर्मनी में भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, एक पूरी बैंक थी, वो पूरी बड़ी बैंक को आई डेलोइट या कोई ऑडिट कर रहा था, और वो पूरे बैंक के सब कुछ ही फ्रॉड वो था, फेक था। उनके बहुत सारे जो भी रिपोर्टिंग्स सब थे, सब पूरे फेक थे। वो लोग कोई फिलीपींस में कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे जो कंपनी है ही नहीं, एंड व्हाट नॉट, पूरा बहुत ही था। तो ईयू ने फाइन लगाया था शायद डेलोइट पे या किसी कंपनी पे। आई थिंक नाम नहीं लेना चाहिए, हमको हम पे हमको सू कर देंगे, डेलोइट नहीं हाँ, होगा और कोई और होगा। तो सही हमको बात सू है। कर देंगे हाँ, आ, कोई तो एक वो है। कोई तो लेकिन ये बड़ी बिग और बिग ये फोर जो कंपनी। सीए, जो ये ऑडिटिंग स्पेस है, वो भी मतलब बहुत कम कंपनी चलाती है ना, कि ये बिग फोर तुमने बोला वो ही चलाती है। हम्म, तो अगर सपोज कि अभी हम एक दो जन को बैन भी कर दे कि चलो तुम ये ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी एकदम कम बचता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है उसमें। हाँ वो पूरा मोनोपोलाइज्ड है, ये चार हाँ, कंपनी है। वो सही Yeah. सही बात है। और जो ये लोकल जो सीए है, उनके पास उतना वो नहीं है, क्या बोलता है, बैंडविड्थ, और उतना वो क्या बोलता है, वो जो लोकल फर्म को ऑडिट करते हैं, इतना बड़ा जो इतना बड़े बड़े हम्म, डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट इतने बल्क में वो ऑडिट करने का उतना उनका बैंडविड्थ भी नहीं होता उनका, तो वो भी एक हाँ प्रॉब्लम। आई थिंक छोटी मोटी फर्म्स तो होंगी, बट या इतने बड़े कंपनीज के लिए जैसे 1,000 करोड़ की बात चल रही है, तो बड़े क्लाइंट्स के लिए बड़े फर्म्स ही होते हैं फिर। बट इसमें और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था ना कि देर आर टू कंपनीज, ब्लू स्मार्ट और उनकी ही दूसरी पेरेंट क्या नाम है, कंपनी, पेरेंट कंपनी जेंसोल। नाम क्या है, जेंसोल, या जेंसोल, जेंसोल। जेंसोल। तो कुछ सर्कुलर डिपेंडेंसी टाइप का कुछ था कि आई एग्जैक्टली। थिंक वो भी बड़ा प्रॉब्लम था कि ब्लू स्मार्ट काफी उनके 70% फ्लीट जेंसोल से आता है, और जेंसोल का कुछ बहुत बड़ा लोन या वॉट एवर डिपेंडेंट ऑन ब्लू स्मार्ट या हाँ, ऐसा कुछ, एग्जैक्टली, तो ऐसा सर्कुलर कुछ। डिपेंडेंसी है, हाँ। तो ये भी पता नहीं शायद लीगली अलाउड है कि नहीं है, वो देखा नहीं मैंने, बट दिस इज ऑल्सो द रीजन कि जेंसोल फेल हुई एक्चुअली, ब्लू स्मार्ट हाँ, फेल नहीं हुई है, आई थिंक जेंसोल। ये तो आई थिंक मोर लेस लीगली अलाउड हो सकता है, लेकिन ये तो हाँ जो उन्होंने मतलब कंपनी के नाम पे ईवी ईवी लेने के नाम पे लोन लेके जो पर्सनल यूज किया है, वो तो वो बिल्कुल ही बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड है, वो तो मतलब हाँ फ्रॉड ही है। वो बड़ा फ्रॉड है। बट ये जो फ्रॉड बाहर आया, ये इसलिए बाहर आया कि जेंसोल ने शायद लोन रिपे नहीं किया, उसकी वजह से ब्लू स्मार्ट इवेंचुअली उनके फ्लीट नहीं थे और ये सब हुआ, या फिर सेबी की रिपोर्ट पहले आई और उसके बाद ये हुआ सब कुछ, आई मतलब थिंक पहले कंपनी फेल हुई उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया, या फिर सेबी ने नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेट कंपनी किया? कंपनी तो कंपनी ने ये सेबी की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये राइड डीलिंग वो स्टॉप किया है, ऐसा है। हम्म। हाँ लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद आई थिंक जेंसोल का वो लेंडर्स सब आगे होंगे कि लाओ पैसा हमारा वापस, हाँ, पैसा एंड आएगा, उसके हाँ, हाँ। लेकिन आई थिंक उसने ये पैसे भले उसने बताया नहीं कि भाई हमने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन उसने डिफॉल्ट तो किया होगा ना अभी, तो मैं तो पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे को तो पता चल रहा है ना, तो हम्म, वो डिफॉल्ट तो हुआ ही होगा, फिर इसीलिए से अभी ने उसको ऑडिट किया होगा। हाँ राइट राइट, वही। सो ये कुछ भी चल रहा है कुछ भी चलता है। स्टार्टअप स्पेस में नहीं, आई थिंक ये सभी कंपनीज में होता है। स्टार्टअप्स आर मोर वल्नरेबल बिकॉज ओपेक है थोड़ा सा, मतलब
इतना जैसे कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, लेकिन ये तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है ना, हाँ, ये जेंसॉन तो पब्लिकली ट्रेडेड है। हाँ ट्रेडेड है तो भी मतलब तभी शायद सेबी ज्यादा इन्वॉल्व है, पब्लिकली ट्रेडेड है ये एग्जैक्टली तो। हो सकता है, हो सकता है, हम्म। हो सकता है। yeah, वही बहुत मतलब weird है। हमारा जो मतलब गवर्नेंस है, जो कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस होता है बोर्ड के लेवल पे, बोर्ड 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 तो कुछ होता ही नहीं है मतलब। जो सीईओ ने उतना बोला तो वो हाँ। स्टैंपिंग अथॉरिटी है बोर्ड, तो जो हाँ इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, आई थिंक इन्वेस्टर इन्वेस्टर के पैसे कौन बचा रहा है वो क्लियर ही नहीं है। मतलब जो क्लियर इन्वेस्टर का नहीं है, साइड से कौन है, बोर्ड होता है नॉर्मली इन्वेस्टर बोर्ड के होता है, लिए। सही बात इन्वेस्टर है। का देखने के लिए कि उनके इंटरेस्ट्स कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। सीईओ के अपने इंटरेस्ट है, right? कि बैजू ले ले या कोई भी बड़ी बड़ी ये बस सब ले ले, सही बात क्या है, है मतलब इन्वेस्टर की तरफ से कौन कौन है, ओवरसाइट सही रख बात रहा है, पता नहीं। आई थिंक जब है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ये सब स्टार्टअप्स में, तो वो लोग बोर्ड सीट वगैरह तो उनको लेते होंगे ना। लेते तो लेते लेते हैं, लेकिन वो भी मतलब क्या बोलते हैं यार, वही जैसे कि सीईओ ने बोला है, तो उन लोग उनको तो मानना ही पड़ेगा ना, मतलब वो ऐसा मतलब स्क्रूटनी थोड़ी कर सकते हैं उसको, मतलब बस एक प्रपोजल दिया उसने, अब बस सीईओ सीधा मुंह पे गलती बोल रहा है, तो भी उन लोग भी क्या कर सकते हैं ऐसा। हाँ, आई थिंक दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ब्लेटेंट फ्रॉड्स, ऐसा में हाँ भी। जो फॉरेन इन्वेस्टर जो बोर्ड पे सीट पे है उनको पता नहीं है कि यहाँ डिफॉल्ट करने के बाद बोल देते हैं कि नहीं डिफॉल्ट नहीं किया है, तो इतना ब्लेटेंटली एक्चुअली वो करना। एक्चुअली मतलब थोड़ा इसमें थोड़ा डिफर है, क्योंकि आई थिंक ग्लोबली भी बहुत ऐसा फ्रॉड हुआ ग्लोबली है। होता ही है और आई थिंक ऐसे। सबसे, अ, आई बहुत थिंक हुए रिसेंटली, हैं। हाँ अभी क्या फ्रैंक फ्रैंक है ना, एक जो चार्ली चार्ली जेविस करके है, वो 30 अंडर 30 थी पॉप्स की, उसने एक ऐसा कुछ वेबसाइट बनाया था कि स्टूडेंट्स लोग है ना, अपना जो एप्लीकेशन है ना, जो फेडरल स्टूडेंट एड एफ्सा उस यूएस में, उसका वो एप्लीकेशन भरने के लिए कुछ वेबसाइट बनाना आया था। तो उसने क्या बोला कि मेरे 4 मिलियन व्यूज है, 4 मिलियन यूजर है। हाँ हाँ हाँ, याद आया उसको मुझे। फिर वो उसने वो क्या बोलते हैं, जेपी मॉर्गन चेस को भेज दिया $175 पे। वो हाँ लिए तो पता चलता 4 लाख लोग ही है। हाँ, मतलब ओपनली ब्लेटेंटली फॉल्स फॉल्स ओपनली, उसमें। अरे ये मतलब तुमको पता है ना कि तुम अगर बेचोगे तो उनको उसको पता चलने वाला है, तो मतलब उसका क्या रीजन है, मेरे को समझ में नहीं आया। अब उसको जेल जाना पड़ेगा जिंदगी भर, क्या मतलब है सब करके, पैसा आई भी थिंक नहीं वो मिलेगा। एक झूठ से फिर धीरे धीरे झूठ इतने बढ़ते जाते हैं ना कि तुम फिर वहां से बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो। तुम कहीं से सही छोटे झूठ से शुरू करते हो और फिर वो बड़ा 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 होते जाता है वो झूठ। सही एंड देन बात यू है, सही कांट बात है। या बैक ट्रैक फ्रॉम देयर। एक और एक ऐसे ये केस है तो ना वो, थेरानोस वाला, याद है? थेरानोस वाला वो तो ब्लड, कितना हाँ, बड़ा केस है। एक ब्लड के एक बूंद से पूरा सब डिटेक्ट होता है कैंसर। उसने बिल और उसमें गेट्स तो विल गेट्स सब इन्वेस्ट किए थे, बहुत बड़े बड़े लोग हाँ इन्वेस्ट वही, किए। उसके बोर्ड में बहुत बड़े बड़े लोग थे। इसकी वजह से शायद थोड़ा और बड़े स्केल पे कर पाई हो कि उसके बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि लोगों ने बोला कि ऐसे लोग हैं तो फिर यार सही कंपनी होगी। सही बात है, सही बात है, हाँ बोर्ड में तो लोगों इतने 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 हाई लेवल लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो मतलब कि ऐसा हम्म, बोलते थे कि भाई भाई नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ये बड़ा थिंग इज थेरानोस। लेकिन हाँ, अब जो उसको उसकी उसकी सीईओ को नेक्स्ट स्टीव जॉब्स कहते थे ना। हाँ वो 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 टर्टल से क्लोथ पहन भी के ऐसे आती है वो थी। पूरा बिहेवियर भी ऐसे करते थे कि जैसे वो नेक्स्ट स्टीव जॉब्स ही है। ये जी सब तो पूरा काफी है ना, ये सिग्नलिंग पोस्चरिंग से ही काफी चलता है ये सब। तो सही उनको बात बिहेव है, करना पड़ता पर्सनली है में ऐसा। चलता है। सही बात है, सही बात है। फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला, फेक करना देखो पड़ता है तो अंटिल यू देखो, मेक सही इट। बात है, सही बात है। वो वो वही वो तो उनका। वो तो लिटरली मतलब स्टीव जॉब्स को कॉपी करती थी, टर्टल नेक पहन के आती थी, मतलब एकदम जीन्स वाला, वो भी ऐसा। हाँ, उसके बोर्ड पे वो था ना अपना, वो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था एक टाइम पे, क्या नाम है, ऐसा है क्या? वियतनाम वॉर के टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो इंदिरा गांधी को हेट करता था, मतलब वो काफी एंटी इंडिया था वो। हाँ 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 हाँ, वो जिसने चाइना के साथ वो किया था हाँ नेगोशिएशन। वो रोनाल्ड रेगन के टाइम, रेगन नहीं हाँ उसके हाँ पहले हाँ, भी। बहुत बहुत हाँ, बहुत फेमस है वो। वो काफी एंटी इंडियन था। एंटी आ, इंडियन, वो अभी भी वो एंटी इंडियन ही है तो बस। वो शायद अभी भी जिंदा है। वो लोग जिंदा जिंदा है, लोग कह रहे हैं वो कि अभी वो नहीं। मर क्यों नहीं रहा है, वो मर क्यों नहीं रहा है उस टाइप का वो। उसने उसका बहुत वॉर करवाया है। क्या नाम था क्या उसका? नाम है? हाँ हेनरी नाम किसिंजर, याद। हेनरी किसिंजर। किसिंजर किसिंजर या किसिंजर, यस यस यस, तो सही बात किसिंजर है, था उसके बोर्ड पे, सब थे। या सही बात है। और हाँ, वो कोई वैसा ही एफटीएक्स भी ऐसा ही है, ब्लेटेंट फ्रॉड है ये जो वो भी। तो ठीक है क्योंकि वो तो ऐसा है कि वो तो क्रिप्टो वाला है ना, तो दैट्स आई थिंक अरे उसमें वो फ्रॉड है ना यार। रेगुलेशन भी
नहीं फ्रॉड ना तो है उसको ही। तो, हाँ, 8 8 बिलियन डॉलर यूजर के उसने घुमाया, ऐसा मतलब ऐसा सब है। नहीं नहीं, वो फ्रॉड तो है ही पक्का। बट आई थिंक क्रिप्टो स्पेस इतना रेगुलेशन में था भी नहीं पहले। तो हाँ, काफी तभी। क्रिप्टो चीजें ऐसे है कि रेगुलेटरी वो ग्रे जोन था कि अलाउड है हम्म। कि नहीं है, कैसा है, उस टाइप का है। पर ओपनली फ्रॉड है, और वो प्रूव भी, मतलब उस लीगली प्रूव कर दिया कि वो फ्रॉड है, और सब कुछ डाल दिया उसको जेल में। बट स्टिल क्रिप्टो स्पेस में काफी फ्रॉड होते थे। बट ये ट्रेडिशनल नॉर्मल इंडस्ट्री में काफी रेगुलेटेड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको होते हैं। फ्रॉड करना और डिफिकल्ट है। फिर वो सही बात। दूसरा एग्जांपल ये है ना, वी वर्क वाला। वी वीवर। वर्क का उसमें भी काफी उसमें उसने क्या था? पर्सनल। उसमें क्या था, खाली उसका मैट्रिक्स नहीं है ना, जितना उसने बताया ग्रोथ होगा उतना ग्रोथ नहीं हुआ, वो वही है ना। आई थिंक ओपन फ्रॉड नहीं है। हाँ, ओपन फ्रॉड नहीं है, बट वो वही फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला है, कि वो उसने फेक, हाँ, एग्जैक्टली। इतना फेक उसमें सेल किया। बट एक्चुअली वो कंपनी में इतना कुछ था ही नहीं ऐसा नहीं उस टाइप नहीं, का। उसने बट दैट ऐसा, वाज मोर ऑफ फेक सेल्समैनशिप, नॉट हाँ, फ्रॉड आई वो थिंक। मार्केटिंग है। वो तो उसने बोला कि भाई अगला फीचर तो यही है कि मतलब चैट स्पेसिस ही होगा, हर जगह ये होगा, कोई कंपनी स्पेस खरीदेगा ही नहीं है, हम लोग का स्पेस यूज करेंगे तुम लोग। उसका आधा हो गया एडम ना। एडम न्यूमैन, एडम न्यूमैन शायद नाम था उसके सीईओ का। हाँ, मैडम नहीं मैंने अभी वो, आई थिंक 80% कम हो गया ना उसका, वैल्यूएशन बहुत कम हो गया। बहुत बहुत कम हो गया, वो 40 बिलियन तक पहुंच गया था उसका वैल्यूएशन, अभी शायद कुछ मिलियंस में है। वो बिलियन से अरे, सीधा। वो तो 99% लॉस हो गया। सॉफ्ट बैंक ने, सबने इतना इन्वेस्ट किया था। आई थिंक सॉफ्ट बैंक ने फिर से, सॉफ्ट बैंक का उसमें बहुत ज्यादा कटा है, ऐसा है। सॉफ्ट तो बैंक ने बैंक का पहले बहुत एक बार घटा है। इन्वेस्ट किया 40 बिलियन के वैल्यूएशन पे, फिर पूरा वैल्यूएशन गिरा। फिर कंपनी को बचाने के लिए सॉफ्ट बैंक ने फिर से इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ है, फिर से उसमें कैश इन्फ्यूज किया, तो सॉफ्ट बैंक ने बहुत पैसा दिया है। सौ और बैंक वो कंपनी डूबने ही वाली है, उस टाइप सौ का है। बैंक में तो बहुत सारे ऐसा मतलब फालतू कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो मतलब बायजू है जैसे कि, बायजूस जिसमें में अपना, किया है। और कौन सा अपना वही था ना, इंडिया का, बहुत सारे पैसे किया है कि मतलब वो लॉस ही है, लेकिन उसका एक दो जो हिट होता है वो तो बहुत बड़ा जाता है। हाँ, आई थिंक स्टार्टअप में ये होता है ना, ये सब इन्वेस्टमेंट में बड़ी कंपनी, मतलब कि एक चलनी चाहिए तुम्हारी, इट विल एक कवर चलने द की। रेस्ट ऑफ द लॉसेस। सही बात है, सही बात है। तो अभी मैं देख रहा था कि जो मतलब ये ब्लू स्मार्ट का स्कैम हुआ है, तो अभी इससे अपने स्टार्टअप में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कि मतलब क्योंकि अगर ऐसे ऐसी न्यूज आती है जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बुरी है, तो मतलब इफेक्ट तो होगा ही। तो ये पड़ रहा था कि जो ब्लू स्मार्ट वाला जो दूसरा वाला वीक है ना, उसके बाद 1/3 हो गया फंडिंग। क्या हुआ, 1 करोड़? 1/3 हो गया फंडिंग, 1/3 हो गया। 1/3 फंडिंग हो गई इंडियन स्टार्टअप्स में। हाँ, पहले 62 मिलियन था, अभी 18 मिलियन हो गया उस मंथ में, जैसे मंथ ऑन मंथ, हाँ, मतलब क्या उसके बात पहले है। वाले मंथ में और ये उसके बाद वाले मंथ में 1/3 हो गया, तो मतलब फंडिंग में असर तो पड़ा ही होगा, तो मतलब शॉर्ट टर्म ही होगा ये, तो मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं कि भाई नहीं, बट आई थिंक इससे बड़ा प्रॉब्लम तो ये बायजूस वगैरह थे ना। बायजूस फ्रॉड नहीं है, आई थिंक ओपन हाँ, फ्रॉड में भी नहीं है। ओपन फ्रॉड नहीं है ना, हाँ सही बात है। लेकिन बट ऐसा नहीं, ये ब्लू स्मार्ट बहुत थोड़ा मतलब बड़ा कंपनी है ना, कि मतलब ऐसा एक पोस्टर हुआ जैसा था अपना राइड हेलिंग सर्विसेज में, तो वो ऐसा बड़ी कंपनी ऐसा करती है, तो मतलब फिर छोटी छोटी कंपनी को भी मतलब ऐसा स्क्रूटनी और बढ़ जाता है कि भाई मैं क्यों पैसा दूँ, तुम लोग ये बताओ वो बताओ। ब्लू स्पॉट इतनी बड़ी थी क्या? मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले। मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन थोड़ी मतलब बड़ी है, आई थिंक वो स्टार्टअप स्पेस हाँ में बड़ी कंपनी है, क्योंकि वो उसका हाँ। जो पेरेंट कंपनी है वो तो लिस्टेड है, मतलब लिस्टेड भी है। और वो जो कर रहा था चार्जिंग स्टेशंस वगैरह, वो ऐसे तो चीज जो कर रहा था वो अच्छी ही कर रहा था। अच्छी मतलब कर रहा था, हाँ। जो उससे काफी वही बोला, सिटीज में अगर बहुत बड़े बड़े अगर चार्जिंग ये स्टेशन स्टार्ट किए थे। स्कैम अगर नहीं करता और अच्छे से चलता ना, तो इंडिया हम्म, तो पैसा तो बता ही ले लेता, लेकिन वो स्कैम किया तो खत्म है उसका। हाँ वही। पता नहीं क्यों ही, सही बात क्या ही मोटिवेशन होता है, ऐसा है कि उनको लगता है कि पकड़े नहीं जाएंगे, बेसिकली वही है। उनको लगता है कि क्या ही पकड़ेंगे हमको, छोटे मोटे। अब तुम 1000 करोड़ में बात कर रहे हो, तो 11 करोड़ यहाँ से वहां हो गया, कौन देखने वाला है, ऐसा उनका हो रहता है। सही बात है, सही बात है। मे भी, और अब बहुत बहुत से लोग हैं ना ऐसा करते भी होंगे, वो लोग क्या करते होंगे, भाई पहले यहाँ से पैसा एक बार राउट करिए, फिर कहीं से पैसा आया तो हम वापस अपनी कंपनी में डाल देंगे, ऐसा क्या बोलते हैं, हम्म, रोटेशन ऑफ फंड्स करते होंगे। अभी ये लोग पकड़े गए तो शायद ऐसे भी हो सकता है ना, हाँ ये लोग वो भी है, पकड़े वही। फंस गए, हाँ, दूसरी कंपनीज क्या कितना करती होगी, अपने को क्या पता है। क्या वही। पता है। क्योंकि ये तो मतलब क्या बोलते हैं, ड्रॉप इन द ओशन है भाई, तुम कितने को वो करोगे, तो आई थिंक मेरे को लगता है इसी में मतलब ये एआई टूल काम कर सकता है, तो मतलब आइडिया आया है मेरे को कि मतलब एआई इसमें बहुत अपने को
आई थिंक गवर्नमेंट को अगर जैसे कि सपोज को ऑडिटिंग करना है सबकी, तो आई थिंक वो बहुत इजीली और बहुत फास्ट और एफिशिएंट वे में हो सकता है। मतलब मैं ऐसा, मतलब मैं खाली खाली सोच ही रहा हूँ, खाली ऐसा मतलब मेरा थॉट आया कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ खाली। बट मुझे इसमें लगता है कि इसमें जिस टाइप का एआई चाहिए ना, वो एआई तो बहुत टाइम से इन्वेंटेड है ऑलरेडी। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और वो सब इतना नहीं चाहिए। आई थिंक इसमें ट्रेडिशनल एआई टेक्निक्स जो एनालिटिक्स के लिए होती है ना, वो सब भी सफिशिएंट है बहुत सारे फ्रॉड्स पकड़ने के लिए। मे बी डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन को समराइज करना, रीड स्कैन करना करके है, वो सब करना, वो रीड, उसके लिए चाहिए एलएलएम। और उसके बट पास उसको ना डॉक्यूमेंट में बहुत सारे नोटिंग होते हैं, ये सब होता है, वो लैंग्वेज, वो जो लीगल लैंग्वेज होता है, तो वो सब में आई थिंक, और आई थिंक ये सब तो मतलब बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, ये सब तो मतलब कर सकते हैं अपने। तो अगर हाँ, कोई फ्यूचर स्टार्टअप का आइडिया किसी को चाहिए तो आई थिंक इसमें एआई से ज्यादा इट्स मोर अबाउट डेटा डेटा कलेक्शन। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, वो वो ऑब्वियसली फ्रॉड कह रहा है कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। वो तुम कैसे, अगर तुम्हारे पास डेटा हो सब पार्टीज का, देन यू कैन ऑब्वियसली प्रिडिक्ट कि इसने ये फ्रॉड नहीं किया विदाउट एनी फैंसी एआई, बट यू नीड दैट डेटा। पर उसके लिए मतलब एक आदमी से चाहिए ना। नहीं नहीं, एआई आदमी तो नहीं वो चाहिए। ऑटोमेटिकली कर सकता है ना। मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेवल का एआई नहीं चाहिए। ऑटोमेशन करने के लिए बस इफ यू हैव ऑल द डेटा ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, यू कैन हैव सिंपल एनालिटिक्स जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है बहुत सालों से। यू नीड द नहीं डेटा मतलब फर्स्ट। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन जो हम वो करते हैं ना, एनालिटिक्स, वो करने की जरूरत नहीं है। अपने पास जो जैसे कि सपोज नहीं, पर वो भी बुक्स नहीं हो है, रहा है ना। दैट्स अ लो बुक, हैंगिंग फ्रूट। मेरे को लगता है वो थोड़ा और ज्यादा मतलब, वो थोड़ा और ज्यादा क्या बोलते हैं, हैवी थोड़ा वो लग रहा है मेरे को, क्योंकि आई मुझे थिंक, लग रहा है उसके बिना तुम कर नहीं सकते। तुम अगर ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं पकड़ोगे ना, वो सब तो चाहिए आई लेकिन थिंक उसके। अगर तुम्हारे पास अगर ये जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो भी तुम अपलोड करते हो उसमें, उसकी बेसिस पे नहीं होगा, तो सीए का भी वो वही होता है ना, और क्या होता है सीए के पास, और क्या होता है एक्स्ट्रा। नहीं, सीए के बाद सब ट्रांजैक्शन सब कुछ होता है उसका। सब बताइए। कुछ उसका पूरे सब बुक्स होते हैं पूरे सब कुछ। हाँ, आई थिंक वो सब डेटा अगर, पर वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज का तो वो सब ओपन होता है शायद इवेंचुअली। हाँ, वो सब ओपन ही होता है, लेकिन ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन तो लेवल नहीं पे होता ओपन नहीं होगा। होता। हाँ। ट्रांजैक्शन हाँ, लेवल पे ओपन नहीं होता, बट सीए को ओपन होता है उनके, उनका सीए सब कुछ ये देखता तो है। ओपन होता होगा, हाँ, मे बी। हम्म। हाँ, सीए को तो ओपन होता ही होगा। बट अगर वो ओपन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को भी ओपन नहीं है वो चीज। आई थिंक गवर्नमेंट के पास भी हाँ, डेटा नहीं होता है शायद। गवर्नमेंट के पास अगर भी नहीं होगा डेटा। तो हम्म मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पब्लिकली जो उसमें हम्म है, उससे कुछ मतलब ऐसा निकालो, ऐसा हम्म बैलेंस शीट हाँ, है, आई प्रॉफिट थिंक लॉस स्टेटमेंट डेफिनेटली है। वो तो उसमें एलएलएम लेवल का कुछ चाहिए, मतलब अभी का एआई हाँ, चाहिए। और हाँ, 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 ऐसा 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 ऐसा। तो ये किसी ने किया नहीं है क्या? आई थिंक जो ये ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाते होंगे उन्होंने सोचा ही होगा ना, जो ये सब अलग पता अलग नहीं, मेरे कंपनीज को ऐसा होगी। अचानक बात करते करते तो मेरे दिमाग में आया कि भाई हाँ, ऐसा ऐसे हाँ मेंटल पिक्चर बना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हाँ। कि मतलब उनके पब्लिक रिकॉर्ड से ही अगर तुम एनोमली, इसको ये सब एनोमली डिटेक्शन भी कहते हैं कि एनोमलीज फाइंड एग्जैक्टली, करना एग्जैक्टली उसके एग्जैक्टली उसमें। एनोमलीशन पुलिस, हाँ। इंटरेस्टिंग आइडिया है। करते हैं कुछ स्टार्ट। करते स्टार्ट करते हैं। 1,000 करोड़ का फंडिंग उठाते हैं कहीं से। बोल टेक इट टिल यू मेक इट। रहा कल से मैं टर्टल नेक पहन के आऊंगा पॉडकास्ट में। सही है ना लेकिन यार। इसमें कुछ तो उसमें स्टार्टिंग में फर्क पड़ता है, फेक इट यू मेक इट वाला। अगर तुम मतलब हाँ, ऐसा पोस्टरिंग करते हो ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है स्टार्टिंग में। करना पड़ता है बट यार, ये अगर सब मार्केटिंग सेल्स सब कुछ तुमको होता करना ही है, पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अंदर सब्सटेंस ना हो ना, फिर लॉन्ग टर्म में तो वो नहीं चलेगा, सब्सटेंस तो होना ही चाहिए। लेकिन बट ऐसे, हाँ, सब्सटेंस होना ही चाहिए, बट सब्सटेंस अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। सिर्फ सब्सटेंस होगा एग्जैक्टली, ना तो उससे नहीं होगा इफ यू आर नॉट नहीं होगा। वेयरिंग टर्टल नेक्स और सही बात है, सही बात है, बड़ी हाँ। बड़ी बातें नहीं कर रहे हो तो उससे नहीं होता। वो भी चाहिए, दोनों सही चाहिए। बात है, दोनों चाहिए, सही बात है। सही है गाइस। तो एनी समरी इन दिस ब्लू स्मार्ट स्कैम्स केस? आई थिंक थोड़ा ऑडिटिंग हमारा और ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग और वो होना चाहिए। ऑडिटिंग कल्चर या ऑडिटिंग सिस्टम, रेगुलेशन अराउंड इट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्कैम्स। और दूसरा आई थिंक थोड़ा एथिकल वो भी है कि अपने अपने लोगों को भी एथिकल होना चाहिए, मतलब सीईओज या जो भी है, थोड़ा एथिकल बातें भी। एथिक इट्स मोर अबाउट एथिकल थिंग। इसमें कुछ एनफोर्स नहीं कर सकते हो, बट आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं कंपनीज में।
आई थिंक हमारे अभी कंट्री में स्टार्टअप कल्चर में एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही लो है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा वो लाला कल्चर है, लाला कल्चर। साला कल्चर है। सही वही सही। है। और थोड़ा मतलब बोर्ड, क्या बोलते हैं, जो बोर्ड को जो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए अभी थोड़ा और बढ़ना चाहिए। थोड़ा कॉर्पोरेट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो पूरा होता है गवर्नेंस दूसरे स्ट्रक्चर, कंट्रीज में, वो थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए इंडिया में भी। सिस्टम जो मतलब जो सिस्टम होता है, ताकि हम मतलब अ, अगर हम उसके एथिक्स कंट्रोल ना कर सके तो मतलब थोड़ा सा सिस्टम बनाए ताकि मतलब हम मोर और लेस उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके, तो ये भी मतलब एक। एथिकल तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो हाँ, तो नहीं कर सकते, सही सिस्टम ही बात क्रिएट करनी पड़ती है। पर सिस्टम की बियॉन्ड मुझे लगता है कि सब कुछ सिस्टम से सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा बहुत है। हाँ, ऐसा है कि बिहेवियरल सिस्टम, हाँ, चेंज वो तो वो है कि ग्रास रूट नहीं। से आता है। सिस्टम ऐसा मतलब एक बाउंड्री वॉल जैसा है कि मतलब हाँ, तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है, हाँ ऐसा ये है। अब बाउंड्री वॉल हम्म कूद के जाएगा तो वो सिस्टम क्या करेगा, बाउंड्री वॉल क्या करेगा, सिस्टम इज बाउंड्री हम्म। वॉल है। और बहुत बार तो हमारे यहाँ बहुत ओवर रेगुलेशन भी होता है। हाँ, सब ओवर रेगुलेशन है, तो उससे अपने भी यहाँ तो चीजें होता ही सॉल्व नहीं है। हो रही है। हाँ, इंडिया में तो वो रेगुलेशन ही है, सही बात है। तो उससे भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही है ना, मतलब नहीं वो हो रही, नहीं फिर हो रही। वो एथिकली इवेंचुअली ग्राउंड ग्रास रूट से ऊपर वो वो चेंज आता है बिहेवियरल। धीरे धीरे सही लोगों बात को एथिकली बिहेव करना चाहिए, और क्या। है। हाँ, मतलब वो होगा ऐसा, मतलब आई थिंक ये मतलब अर्ली फेज ऐसा में एक भी हम। फेज में, और एक आई थिंक जो जीडीपी है, जो वेल्थ है, उसका भी एक फैक्टर होता है, think, है ना। हाँ, वो अभी हमारा इकोनॉमी अर्ली फेज में है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है इतना। धीरे धीरे एक बार मैच्योर होगा, एक बार रिच कंट्री के लेवल में हम आ जाएंगे, तब फिर धीरे धीरे वो कम भी हो जाएगा। कम भी हो जाएगा, सही। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे चले। चलते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या सो टॉपिक है? रिसेंटली अभी एक कैम्ब्रिज की एक टीम है, जिन्होंने एक K2-18b करके एक जो प्लेनेट है, जो कि आई थिंक 120 लाइट ईयर्स फ्रॉम द लाइट ईयर दूर है अपने अर्थ से। तो उन्होंने जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उससे वो प्लेनेट को स्टडी किया। तो उन्होंने एक मतलब एक केमिकल या हाँ मतलब मॉलिक्यूल पाया जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड। तो डाइमिथाइल सल्फाइड क्या है अपने अर्थ में, तो वो मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो कि मतलब मोस्टली जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, फोटो 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 प्लैंक्टन है, उनसे बनता है। तो उनका ये जो स्टडी है उससे ये साबित होता है कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है। डेफिनेटिव तो नहीं है कि लाइफ है, लाइफ हो सकता है, क्योंकि ये एक उसका मार्कर है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बायो सिग्नेचर है, DMT बस। DMS का बायो सिग्नेचर। तो यही है कि हाँ, तो फिर यही है कि जो जो ये जो प्लेनेट है वो सब सब नेपच्यून बोलते हैं कि नेपच्यून से छोटा है और अर्थ से बड़ा है, ऐसा 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 कुछ। और ये जो प्रोफेसर आई थिंक कौन है, प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन। तो आई इंडियन थिंक ओरिजिन वो, है। हाँ, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है। तो ये जो प्लेनेट है उसको हाइसिन बोलते हैं। तो आई थिंक ये जो प्रोफेसर है वो ये आई थिंक उन्होंने ये टर्म कॉइन किया ना, हाइसियन प्लैनेट्स जो। हाँ, उन्होंने किया है क्या? हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि वो उन्होंने कॉइन किया टर्म, जो कि मतलब ओशन है उसके अंदर हाइड्रोजन का, है ना, ऐसा कुछ है ना, मीनिंग ओशन कवर्ड वर्ल्ड्स विथ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। तो हम्म दैट्स द मीनिंग ऑफ हाइसियन। हम्म। सो वो काफी टाइम से प्रोफेसर इस पे स्टडी कर रहे हैं, एक्सो स्पेशली प्लैनेट्स पे, वो फाइंड प्लैनेट्स। करना डिफरेंट सिग्नेचर्स की, वहाँ क्या केमिकल्स है, क्या है। सही बात है, सही बात है। और ये भी है ना कि मतलब ये जो ये हमने जो क्या बोलते हैं, जो हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो फ्लूक होना इस 0.3% चांस है। तो मतलब ये एक 3 सिग्मा इवेंट है ऐसा। हम्म। 5 सिग्मा नहीं है, 3 सिग्मा इवेंट है। आई तो थिंक सेम सेम ग्रुप ने ऑलरेडी 3 साल पहले फाइंड किया था, ये हाँ, सिग्नेचर उस प्लेनेट पे फाइंड किया था, पर तभी तो बहुत ही कम कॉन्फिडेंस था। कंप्यूटर्स, हाँ, फिर अभी और स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस करके उन्होंने 3 सिग्मा लेवल तक का कॉन्फिडेंस लाया कि 3 सिग्मा लाया कॉन्फिडेंस है इस चीज में। तो केमिकल है कि नहीं है, उसका 3 सिग्मा कॉन्फिडेंस है। फिर कंप्यूटर्स है। केमिकल के बाद बायोलॉजिकल वो है कि नहीं है, वो तो फिर वी कैन ओनली उसके लिए और हाँ, फिर चाहिए होगा, वो हाँ, प्रिडिक्ट तो करना तो और उसमें कैसा है डिफिकल्ट कि है। अभी ना, अभी वो क्या बोलता है कि भाई
हमको इतना जो क्वांटिटी ऑफ गैस में मिला है ना यहाँ पे, ये जो, तो हम उससे सरप्राइज थे। हमको लगा था बहुत कम मिलेगा, लेकिन वो बोलता है कि हमको बहुत सारा मिला है। हम्म, दूरी का मतलब एक जो सिंगल ऑब्जर्वेशन विंडो है, उसमें हम्म, इतना मतलब 3 सिग्मा इवेंट अगर हम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ बिग डील, ऐसा बोलता है वो। पर हम्म, तभी वो मतलब ऐसा डेफिनेटिव तो बोल नहीं सकता है। तो वो क्या बोलता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जो डीएमएस है, वो यहाँ पे अर्थ पे, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बाई प्रोडक्ट है वो। बस जरूरी नहीं है हम्म, कि हर जगह पूरे यूनिवर्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बाई प्रोडक्ट हो। तो हम्म, अभी वो क्या कर रहे हैं कि जो, अब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग से वो बना, वो अगर डीएमएस बन जाए, हम्म। तो हाँ, उसका मतलब ऐसी हाँ, ऐसी प्रोसेसेस जिसमें डीएमएस बनता हो, दूसरी कैसी बनता केमिकल हो। प्रोसेसेस है। सो देर आर टू एक्सप्लेनेशन, आइदर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वहां पे हो रही है, है जिसे डीएमएस हाँ, बना है, या देर इज सम नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस हाँ, जो जो हमको शायद अभी पता नहीं है। आई थिंक हाँ, देर इज अर्थ में नहीं होती, हाँ, अर्थ में नहीं होती, और शायद होती हो तो हमको पता शायद नहीं है। हाँ, हमको पता ही नहीं ऐसी कोई प्रोसेस, शायद ऐसा कुछ भी है, ऐसी कोई प्रोसेस जिससे ये डीएमएस बनता हो जो बायोलॉजिकल नहीं है, ऐसा कुछ है। हम्म, इसलिए दिस इज अ गुड गुड बायोमार्कर, बिकॉज ये हम्म, हमको ये पता है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही होता है ये। तो बराबर। ऐसी कोई प्रोसेस दूसरी होगी जिससे होता होगा, तो वो दूसरा ऑप्शन है। आई थिंक देन वो लोग ट्राई करेंगे कि दूसरे बायोमार्कर्स वहां पे है कि नहीं, वो फाइंड करने की ट्राई करेंगे मे बी। और कोई हम्म, बायोमार्कर भी मिलता है, दो बायोमार्कर अगर वहां पे है, देन हायर चांस के बायोलॉजिकल लाइफ है वहां पे। चांस है, सही बात है, सही बात है। कि मतलब और मैं पढ़ रहा था, और कौन सा बायो सिग्नेचर है? एक तो डीएमएस है, एक तो लिक्विड वाटर है, और एक क्या है, रेडियो 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 वो सिग्नल्स। टेक्नो मार्कर कहते हैं उसको। टेक्नो टेक्नोलॉजिक, टेक्नो टेक्नो स्ट्रक्चर्स, हाँ, इंटेलिजेंटली टेक्नोलॉजी कितने वहां पे है। मतलब जो रेडियो वेव्स कोई होती है, जो नॉर्मल रेडियो वेव्स नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर्ड रेडियो वेव्स है, ऐसा कुछ है। जैसे पल्स कोई ऐसी कुछ आ रही है, ऐसा कुछ हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्ड रेडियो वेव है। तो वो हो सकता है स्ट्रक्चर्ड लाइट, लाइट भी मार्कर है कि जैसे कॉन्स्टलेशन ऑफ लाइट्स हो विद सम पैटर्न, ऐसा कुछ, हाँ, ये जो पैटर्न, हाँ, नेचुरली अकर, मतलब स्ट्रक्चर जो तूने कहा, हाँ, बेसिकली मतलब कुछ डिजाइंड, स्ट्रक्चर है उसमें, इंटेलिजेंटली डिजाइंड, मतलब हाँ, डिजाइंड है, सही ऐसा कुछ बात है। दिख रहा है, तो दैट्स अनदर तो वो मार्कर। एक मार्कर हो सकता है, सही बात फिर है। मैं को एक दिख रहा था कि दूसरे केमिकल सिग्नेचर्स ये होता है, बायोलॉजिकल सिग्नेचर नहीं बट केमिकल सिग्नेचर। एक है कि क्या नाम था, आई थिंक मैंने लिखा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये दो केमिकल्स है जो फ्लोरीन फ्लोरीन के कंपाउंड्स है। तो हम्म, फ्लोरीन इज वेरी इनर्ट, बहुत ही इनर्ट गैस है, वो किसी से बहुत ओके, रिएक्ट नहीं करता इजीली। तो हम्म, फ्लोरीन के कंपाउंड्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और बहुत ही एनर्जी और वो सब कुछ चाहिए। तो नेचुरल प्रोसेसेस में इतना इजीली फ्लोरीन के कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। तो हम्म, हम ये इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं केमिकल्स, और वो आर्टिफिशियली बहुत कुछ करने के बाद, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद वो कंपाउंड्स क्रिएट हो सकते हैं। सो अगर ओके, ऐसे कंपाउंड्स भी अगर तुमको किसी और वर्ल्ड में दिख रहे हैं, देयर इज अ हायर चांस कि नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना है, किसी इंटेलिजेंट प्रोसेस से ये कंपाउंड्स बना है, ऐसा ओके, कुछ। सही है, सही है, हाँ, ये थोड़ा और मतलब थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड, मतलब वो है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ये। सोफिस्टिकेटेड, हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाँ, है, हाँ, मार्कर है, सही है। और भी मार्कर है ऐसे, और दूसरे की एलिमेंट्स बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 95, जो नेचर में उसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। बहुत कम है, 90 हाँ, 95 के बाद, मतलब ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो 95 के बियॉन्ड जो एलिमेंट्स क्रिएट करना, हमने तो अर्थ पे वो आर्टिफिशियल प्रोसेस से ही क्रिएट किए हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट किए वो एलिमेंट्स। और ऐसा उसकी है हाफ क्या, लाइफ सब सब उसके उसके ऊपर के सब 95 की बियॉन्ड सभी एलिमेंट्स वो स्टेबल है ही नहीं। मतलब टेबल वो नहीं ऐसा है, है कि विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो डिके हो जाएंगे, ऐसा है। बराबर, वो तो इंडियम अगर किसी, आइंस्टाइन वो सब, हाँ, मतलब वो सब आइंस्टाइनियम और वो सब कैलिफोर्नियम, मैंने रैंडम नाम है कैलिफोर्नियम, उसके। तो अगर किसी प्लेनेट पे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में सस्टेन्ड जनरेशन हो रहा है उस एलिमेंट्स का, सस्टेन्ड वो कुछ है, ऐसे मार्कर हमको मिल रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल प्रोसेस से ही शायद कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ कुछ मार्कर्स है। सही, सही, सही। और ऐसा है ना कि मतलब ये जो हम बिल्कुल से थोड़ा मतलब मैं ये मानता हूँ कि अभी हम जैसे कि एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है ना, हमारा जो भी मतलब एनवायरमेंट है, हमारा जो भी मतलब जो हमसे जो भी बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो सब कार्बन बेस्ड लाइफ हो। अगर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मतलब पूरे यूनिवर्स में कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ही होगा, ऐसे भी लाइफ फॉर्म है जो हम लोग को मतलब
हिडन इन प्लेन से तो हम उसको देख के उसका हमको पता भी नहीं चले कि वो लाइफ फॉर्म है। मतलब वो हम कैसे मतलब डिटेक्ट करें, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो सब ये बहुत कैसा ही मतलब एक्चुअली फिलोसॉफिकल वो डिबेट है। फिलोसॉफिकल, हाँ पॉइंट है, हाँ, सही बात। क्योंकि लाइफ फॉर्म भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा हमें हाँ इसमें। हाँ, लाइफ फॉर्म हम्म। क्या है? अभी जैसे कि अभी एआई सेंटिएंट हो गया, तो वो एक सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म हो जाएगा ना, मतलब उसमें उसका क्या और सिलिकॉन तो बहुत अच्छा कैंडिडेट भी है, वो पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे आता है, राइट? सो जैसे कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, सिलिकॉन भी फॉर्म हाँ करता है 4 बॉन्ड्स। हाँ तो हाँ, कार्बन लाइफ फॉर्म का बेसिस क्यों है? बिकॉज इट इजीली फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर इजीली अदर फॉर्म, हाँ एलिमेंट्स, हाँ ऐसा। हाँ हाँ तो हाँ, सिलिकॉन भी वो करता है, थोड़ा कम सिलिकॉन भी करता है, कम मात्रा में करता है, बट सिलिकॉन भी करता है। तो सिलिकॉन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कि कहाँ कंटेंडर कहीं पे सही में सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म भी हो सकता है, नेचुरल लाइफ हो फॉर्म। सकता है। हाँ, वही लाइफ फॉर्म डिफाइन करना भी कुछ कुछ होता है ना, रिप्रोड्यूसिबल हो और वो सब होता है, बट या आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन। हाँ, और वो भी अभी हमको जैसे कि हमारे जो हमारे लिमिटेशन है ना कि भाई हमने अब कुछ अलग ही मतलब हो अभी हम वो क्या हम वो डिफाइन ना कर पाए क्या है, सही बात है वो कुछ अलग ही हमारा होता हो बहुत ही वहाँ पे। अर्थ अर्थ सेंट्रिक व्यू है टू अर्थ डिफाइन सेंट्रिक, लाइफ हाँ, फॉर्म। ये अर्थ सेंट्रिक डीएमएस एक वगैरह है, वो अर्थ सेंट्रिक व्यू है, क्या अर्थ अर्थ में सेंट्रिक, डीएमएस हाँ, प्रोड्यूस होता है नेचुरल हो लाइफ सकता से। है तो हाँ, तो हमको लगता है कि हम ये चीज हर जगह देखें, तो बट ऐसा जरूरी नहीं। बट ऐसा है कि एलिमेंट्स तो उतने ही है सब जगह, राइट? सो हम्म जो रीजन से यहाँ पर लाइफ इवॉल्व हुई, आई थिंक एलिमेंट्स बिहेव सिमिलरली एवरीवेयर, राइट? हम्म, ठीक है, किसी और सिचुएशन में इट्स पॉसिबल कि कुछ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, हाँ, पर पर जैसे एनवायरमेंट, फ्लोरीन, जैसे ये फ्लोरीन और जो पूरे इनर्ट गैसेस है, दे आर इनर्ट हम्म, एवरीवेयर। तो उस गैस के बेस के लाइफ फॉर्म कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर इनर्ट एवरीवेयर, दे आर जस्ट इनर्ट, राइट? इट डजंट मैटर कि वो अर्थ वो पे है हाँ कि। वो किससे रिएक्ट ही नहीं करता, सही है, हाँ, तो बॉन्ड बहुत नहीं सारे बना। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिवर्सल है। हम्म, तो कार्बन इज स्टिल वेरी हाईली लाइकली इन एनी अदर रैंडम यूनिवर्स टू क्रिएट अ लाइफ फॉर्म देन फ्लोरीन हम्म। या फिर क्लोरीन या ऐसा कुछ। तो कुछ एलिमेंट्स आर मोर सुटेबल फॉर लाइफ फॉर्म्स। पर हाँ मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे कि फ्लोरीन इनर्ट चीजों की बात छोड़ देगा कि अगर जैसे कि अगर कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन से बने, अपने अपना जो अर्थ है वो भी एक मतलब गोल्डन उसमें है ना कि भाई ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, तो ही हम इवॉल्व हो पाए ना। तो वैसे ही अगर हाँ मतलब इसका कुछ वो नहीं है, मतलब ये तो खाली एक नहीं नहीं, आई थिंक स्टिल है, जैसे लाइफ फॉर्म इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट्स देयर सम कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक मतलब ये। नहीं, जैसे कि हम है ना, हम वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म है ना, मतलब हमारा जो हम एक पहले यूनिसेल जो सेल बना, कोई भी सेल वो वाटर में बना है ना। पहला एक वो जो केमिकल का जो वो जो भी जिससे ही बना वो मतलब हाँ, तो वहां से फिर हम इवॉल्व हुए। तो ऐसे भी हो सकता है कि मतलब कहीं और एक दूसरे किसी से मैं समझा वो, हाँ इन डिफरेंट कंडीशंस, इन डिफरेंट टेम्परेचर, इन हाँ डिफरेंट प्रेशर, मे बी कंडीशंस, सम हाँ अदर मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक वाटर इन दैट हाँ हाँ, सिचुएशन अदर एंड। अदर अदर एलिमेंट विल बिहेव लाइक कार्बन, ऐसा कि मतलब वो कोई और फॉर्म में बन जाए ऐसा। बट आई थिंक प्रोबेबिलिटी इज स्टिल नॉट इक्वल कि कोई कोई भी एलिमेंट कोई और सिचुएशन में इक्वली ऐसे बिहेव नहीं करता, टेम्परेचर प्रेशर भी वेरी करेगा ना। सपोज इस टेम्परेचर प्रेशर पे फ्लोरीन बिकम्स नॉन इनर्ट, इट बिकम्स मोर रिएक्टिव। उस कंडीशंस में कार्बन और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स बनाने के केपेबल होगा। मतलब वो प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल कि सभी एलिमेंट्स बिहेव कर सकते कार्बन की तरह। कार्बन इज स्टिल वेरी हाईली रिएक्टिव, इट्स वेरी हाईली, इट्स केपेबल ऑफ क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एवरीवेयर। बराबर। तो अगर फ्लोरीन है तो कार्बन तो और भी केपेबल है उस सिचुएशन में, तो अगर ऐसा। मतलब अगर मैं उसका वो कंडीशन चेंज भी कर दूं तो भी वो कार्बन और ज्यादा होगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है तू? हाँ, मतलब वो कंडीशन में कार्बन केमिकली ही ऐसा एक एटम है कि वो केमिकली ही ज्यादा वो करता है, ऐसा है। हम्म, तो बराबर। देर इज आई थिंक कुछ एलिमेंट्स आर, कुछ एलिमेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स आर हाईली लाइकली जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सली कहीं भी। बराबर। ये मैं इसका ये पढ़ रहा था एक किसी साइंस फिक्शन बुक के प्रोजेक्ट हेल मेरी करके एक बुक है। तो सुना नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि वो एक वो भी ऐसे ऐसे होता है कि भाई वो वाटर बेस्ड जो लाइफ फॉर्म है उस पर बिहेव नहीं करता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो एक वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म वाला उसको मिलता है। फिर पता चलता है कि
वो हमारी जो सेल है वो वहां से आई है एक मीटियोर तो में, ऐसा ऐसा सब होता है। तो वही मतलब ऐसा है। तो फिर अभी but जैसे कि सपोज अभी तू बोल रहा है कि अगर कार्बन इतना ही एक्टिव है हर जगह पूरे यूनिवर्स में, कार्बन इतना एक्टिव होगा, सो तो फिर ये जो फर्मी पैराडॉक्स है तो वो क्या है? तो मतलब व्हाई व्हाई देयर इज अ फर्मी पैराडॉक्स? अगर यूनिवर्स इज टीमिंग विद लाइफ, देन वेयर इज एवरीबॉडी? नहीं नहीं, टीमिंग विद लाइफ ऐसा मतलब बहुत लाइफ है ऐसा नहीं। लाइफ की स्टिल प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ। लाइफ की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बट कम ही है, ऐसा है। कार्बन वाली वो कार्बन रिएक्टिव है, बट ऐसा है मतलब इट्स कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, लाइक सब एलिमेंट्स को लाइन मतलब में खड़ा करेगा तो उसमें कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है, बट स्टिल हाँ। कार्बन नीड्स अ लॉट ऑफ अदर सिचुएशंस टू वर्क टुगेदर टू रीच लाइफ फॉर्म। सो हम्म। कार्बन के साथ बहुत कुछ H2O वगैरह, मतलब बहुत बहुत कुछ होना चाहिए तब जाके कुछ लाइफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है। सो बहुत सारी सिचुएशन होनी चाहिए। अगर जैसे सन का टेम्परेचर जितना है, मतलब सन के कोर पे, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी एलिमेंट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनसाइड सन, हाँ ऐसा हाँ, कुछ। वो तो ऑब्वियस ही बात हाँ है मतलब ऐसे जहाँ ही, पर। तो ऑब्वियसली यू नीड आल्सो ऑल दीस अदर सिचुएशंस टू। पर ऐसी बहुत सारी जगह है ना यार यूनिवर्स में से, कितने सारी जगह, मतलब इन मतलब नियर टू इन्फिनिट जगह है ना, मतलब ऐसा। हाँ तो उसका है ना, उसका भी एक मतलब वो है ना, फर्मी पैराडॉक्स का एक वो तूने पढ़ा तूने वो द थ्री बॉडी प्रॉब्लम पढ़ा बुक्स? हाँ, थ्री बॉडी प्रॉब्लम बुक सुना? नहीं पढ़ी है, बट हाँ सुनी? मैंने वो शो देखा नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स वो बुक के ऊपर बनी है ना जो, हाँ वो उसने मतलब वो दिया है उसका रिप्लाई। तो उसका वो है कि डार्क फॉरेस्ट थियरी है उसका, कि यूनिवर्स इज टीमिंग विथ लाइफ, बट जो असली जो पावर है ना वो हमेशा मतलब वो छुपा हुआ रहता है, वो कभी भी वो बाहर नहीं आना चाहता है था। उसका मतलब मैं तेको स्पॉइल तो नहीं करूंगा, लेकिन उसका मेन ये है नहीं थिंग। नहीं, मैंने वो पूरा शो देख लिया है, बट वो वो तो एक ही सीजन में यार, तो जो और आएगा वो अभी और और आगे आएगा आएगा, सर। वही वही मेन है। ओके ओके, बाहर नहीं आना समझा? चाहेगा, समझा मैं। मतलब जैसे कि अभी कोई अगर बात बस के अभी मैं यूनिवर्स में भेजता हूँ कि मैं यहाँ पे एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हूँ, तो तेरे पे अटैक होगा ऐसा। जैसे कि एक फॉरेस्ट में होता है ना, हाँ बट फॉरेस्ट में क्या होता है, डार्क फॉरेस्ट में, कि जो अपने पर जिसने अपने पर लाइट लाया वो मरेगा, वो कोई ना कोई खा जाएगा उसको, वो ऐसा। तो वो डार्क फॉरेस्ट बट थियरी है। वो वो तब जाके होगा कि जब इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो तो है, ऐसा बोल रहा है तू? इतनी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो और उसने वो तो देखा हो लेकिन कैसा होता है। जैसे सपोज अभी हम हैं, वी विल, हम तो रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं बाहर, और हम तो चाहते हैं कि लोग हमको ढूंढे। सो बाय डिफॉल्ट तो ये इंस्टिंक्ट नहीं रहेगा ना कि तुम डिस्कवर ना करो किसी को। नहीं, तुम मतलब वो जैसे कि लेवल तक ऐसा है तब जैसे कि पहुंचोगे। अब अपना जैसे कि सपोज कि इतने साल बीत चुके हैं यूनिवर्स को, 13 बिलियन हम्म ईयर जो भी है वो। हम्म तो हम्म ऐसा मतलब बहुत हाईली इम्प्रोबेबल है कि भाई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म ना हुए हो। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म एक होके मर गए, ऐसा मतलब बहुत सारा साइकिल भी हुआ होगा। तो मतलब ये तो मतलब ऐसा ही मैं नहीं मैं मान नहीं रहा हूँ, मतलब इसे एक थियरी है ऐसा कि हाँ नहीं फर्मी नहीं, पैराडॉक्स का हाँ एक हाँ, रिप्लाई भी है, डार्क फॉरेस्ट थियरी है सर। नहीं पर फर्मी पैराडॉक्स का अगर और कुछ रिप्लाई हमको देखना हो डार्क फॉरेस्ट के बहुत सारा अलावा। रिप्लाई ना, वो है ना एक वो पता है क्या, एक लेवल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया हमने, ऐसा बोलते हैं ना एक, कौन सा? टेक्नोलॉजिकली हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हाँ ऐसा हाँ। कुछ। एक कुछ वो है लेवल, कौन सा लेवल है, कोई एक साइंटिस्ट ने बन दिया है, वो भी भूल गया मैं। हम्म। कि भाई हम स्टार्टिंग में तो हम एकदम लोली ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी करते हैं, फिर धीरे धीरे हम मल्टी प्लानिटरी बनते हैं, फिर धीरे धीरे मल्टी वही मतलब हम अपने स्टार का एनर्जी यूज कर सकते हैं, फिर हम अपने धीरे धीरे अपने पूरे मिल्की वे का एनर्जी यूज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा वो मतलब एनर्जी यूज के बेसिस पे का हम्म का कार्डोशिको स्केल ऐसा कुछ है, कार्डोशिव स्केल। हम्म, ये देखना पड़ेगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि वो लाइफ फॉर्म इवॉल्व, मतलब क्या फिजिकल रीजन है, क्या एकदम बेसिक फंडामेंटल रीजन है कि लाइफ इवॉल्व हो और लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो। क्यों हो ऐसा, फिजिकली ऐसा क्यों हो। आई थिंक वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास करने के लिए, हाँ, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो नहीं बनता नहीं, है हाँ वो, मतलब वो तो बायोलॉजिकल रीजन हो गया, हाँ, बायोलॉजिकल रीजन है। बट फिजिकली केम क्यों लाइफ इवॉल्व होगी कहीं पे।
क्या रीजन है? एक रीजन मैंने देखा था, एक आर्ग्यूमेंट ऐसी है, फिजिकली मतलब फिजिकल समझा नहीं, फिजिकली मतलब फिजिकली एक रीजन ऐसा है केमिकली। कि नहीं नहीं, एकदम बेसिक फंडामेंटली फिजिकली से यूनिवर्स बढ़ रहा है टाइम में आगे, राइट? सो फिजिकली ऐसा है कि यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स लोअर एंट्रोपी या हायर एंट्रोपी। All systems, everything in the universe, they move towards higher entropy. They become आयरन more and more, मतलब ज्यादा डिसऑर्डर, randomness, डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा disorder, ज्यादा higher entropy. So systems, physical systems tend to move towards higher entropy. और एक हम्म, argument ऐसा है कि life form is the fastest way of moving towards higher entropy. ऐसा कुछ है। किसी सिस्टम में, अगर किसी सिस्टम को एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ानी है, बढ़ाना है तो उसमें लाइफ फॉर्म डालो। the life form is the most efficient, like is one of the efficient way of moving towards higher entropy, ऐसा। So life form evolve होगी eventually सब सिस्टम में। अच्छा यार, ये नहीं सुना था मैंने। सही है। अगर एक सिस्टम में तुम एनर्जी है, मतलब सन है कहीं पे, सन बॉम्बार्डिंग कर रहा है किसी प्लेनेट को, तो इवेंचुअली वो प्लेनेट में मतलब ऐसा इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे विच विल क्विकन द प्रोसेस टू मूव टुवर्ड्स हायर एंट्रोपी, ऐसा। हम्म, सही सही है। तो मतलब इन शॉर्ट जो यूनिवर्स का एंड है वो मतलब ऐसा ही होगा ना, मतलब पूरा। हाँ, ऐसा है कि यूनिवर्स के बिगिनिंग में कुछ नहीं है, बिग बैंग, मतलब इट्स अ हाँ सिंगुलैरिटी। हाँ, यूनिवर्स के सिंगुलैरिटी एंड में भी कुछ नहीं है, यूनिवर्स के कुछ एंड में नहीं भी है। सब कुछ रैंडम है, इतना रैंडमनेस हो गया है। एंट्रोपी इट्स हम्म यूनिफॉर्म, इट्स यूनिफॉर्म बेसिकली, इक्वल एंट्रोपी इन द एंटायर यूनिवर्स। जो भी हम्म, स्ट्रक्चर है वो बीच में स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में यूनिवर्स इज कम्प्लीटली यूनिफॉर्म, एट द एंड यूनिवर्स इज कम्प्लीटली यूनिफॉर्म, स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन। सही सही सही। सही। सही है, पॉसिबल है। कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं अपनी बात है। इंटरेस्टिंग। सो समरी क्या है नायर? किसका किसका? तो हमारी ये है कि मतलब हमने क्या बोलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन तो किया है अच्छे से। 5 सिग्मा 3 सिग्मा इवेंट है, बट वो डेफिनेटली प्रूफ नहीं है कि वो वहाँ पे लाइफ है। तो स्टिल द सर्च फॉर इंटेलिजेंट लाइफ इज ऑन। एग्री, आई एग्री। और इंटेलिजेंट सही है लाइफ सही तो है। बहुत दूर की बात है, अभी तो लाइफ ही पर मिल जाए वही। अगर है ना, मैं तू ये देखना, ये इसका इसमें जो मतलब अगर एलियन लाइफ मिलता है ना, उसके जो मतलब इम्प्लीकेशन है ना, अर्थ पे, सोसाइटी पे, इंडिविजुअल पे, वो बहुत सही बताया। आई थिंक मेरे को तो ऐसे ही होगा अपने को अगर मिलेगा ना, वो भी थ्री एलियन बॉडी लाइफ का। प्रॉब्लम में जो है वो उसमें। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तू कहाँ हम्म, पे कहाँ तक पहुंचे उसमें? एक ही सीजन आई है शायद एक अब तक। एक ही है ना, तो उसमें तो बुक 3 है। तो सेकंड है वो जो डार्क फॉरेस्ट। तो उसमें मतलब वो जो भी मतलब ऐसा सोसाइटल जो भी चेंजेस होता है हमारे, प्लस एक अगर तुमने एलियन से एनकाउंटर किया तो क्या मतलब साइकी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत सही है। सोसाइटी, जेंडर पे, सोसाइटी पे बहुत सही सही लगा मेरे को, तो बहुत सही बुक लगा वो। तुम तीनों पढ़ लिए क्या? हाँ, तीनों पढ़ लिया मैंने। नाइस। पढ़नी पड़ेगी ये वाली। हाँ, वो हाँ, रेकमेंड, मैं रेकमेंड करूंगा कि वो पढ़, बहुत सही है। मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि वो 3 बॉडी प्रॉब्लम बुक पढ़ो। तीनों थोड़ी बड़ी है, लेकिन वर्थ इट है। मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन इन रिसेंट टाइम्स। चाइनीज ऑथर है। थ्री। हाँ, आई थिंक जो सीरीज में भी ऐसे चाइना का आता ही है लिखा है नाम, वो। नाम आता है, चाइनीज ऑथर का नाम भी आता है। हम्म। आई थिंक फील भी होता है ना कि अगर एलियन लाइफ, जस्ट बिकॉज एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम Exist करती है। कांटेक्ट में नहीं भी आएंगे ना, फिर भी बहुत साइकोलॉजिकल हमारे पूरे सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसा। बहुत इम्पैक्ट बताने वाला। और हाँ, वो कांटेक्ट में मतलब आए उस तो जो, बड़ी और आगे की बात है। हाँ, और ये जो मतलब उसने जो मतलब वो जो लाइफ फॉर्म है, उसने जो उसका इंटेलिजेंस अपने से हायर होता है, तो वो फिर उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं कि भाई हमसे कोई हायर पावर है। तो वो मतलब मेरे को तो बहुत सही लगा वो। लेकिन उसके एंड में जो सीरीज का जो एंड है ना, वो थोड़ा मतलब वैसे लगा, ये हायर तुम जो बोला ना वैसा ही है, थोड़ा हायर एंट्रोपी वाला जैसा ही है थोड़ा मतलब। हम्म। वैसा है तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है। लेकिन ठीक अच्छा है, है, मतलब एंड बहुत सही। एंड हो कि नहीं हो, ठीक है, बट हाँ, अच्छा अच्छा। इंटरेस्टिंग है।
इट्स रिलेवेंट फॉर एआई ना, एआई वाला भी जो डिस्कशन है कि हमसे अगर इंटेलिजेंट एआई सही में हो जाता है और सभी चीजों में, देन ऑल्सो वी हैव टू रीथिंक आवर प्लेस इन सोसाइटी। सही बात हमसे है। भी इंटेलिजेंट फॉर्म है कहीं पे। Yeah. कहीं पर सही बात है। ठीक है सही नायर, सही है गाइस, चलो गाइस तो चले, बाय बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय। नेक्स्ट बाय बाय। चलो।